हाँ, 1 मिनट विनीता दी, आप क्वेश्चन पूछिए विनीता। देखो अब जो जो नाम नहीं पढ़े हैं ना, उनका भी ये 2 नाम आए हुए हैं ना, और भी लिख लो। एक कोई रत्ना जी है, कभी शायद ही पढ़े हैं। देखो विजय लक्ष्मी डागा भी नहीं पढ़ी है बहुत टाइम से। एक कोई पीके भी आ रहा है, पीके पूनम जी, ये 2-3 जो कभी नहीं पढ़े उन लोगों का भी बाद में लिख लेना। अब कहाँ देख रहे, नाम चैट में आया है क्या? नहीं चैट में नहीं देख रहे, उसी में देख रहे हूँ, लिस्ट में। अच्छा ओके, हाँ हाँ पार्टिसिपेंट्स में देख रही हूँ। विजय लक्ष्मी डागा का भी लिख लो। हाँ नहीं पढ़े हैं। सरला जी सिंगी भी नहीं पढ़े हैं। वीना जी बोथरा भी नहीं पढ़े हैं। हाँ बोलो बोलो विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी एक था यहाँ आया ना क्वेश्चन की विराधक श्रावक भवनपति वाणवंतर ज्योतिष में उत्पन्न होते हैं, तो मेरा प्रश्न है वैमानिक में क्यों नहीं, जबकि ऐब भी तो नवग्रह तक जा रहे हैं। नहीं जाते हैं, लेकिन विराधक श्रावक नहीं जाते हैं, उतना पुण्य नहीं एकत्रित कर पा रहे हैं। नवग्रह में कौन जा रहा है? साधु 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 का पालन करके तब पुण्य संचित कर पाते हैं ना। अच्छा, इसलिए श्रावक और साधु का यहाँ डिफरेंस आ गया। अच्छा, और है कि ना उदयन राजा ने राज्य भांजे को दिया, बेटे को नहीं, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है क्योंकि काम भागों में आसक्त होने से अनंत संसार बढ़ जाता। तो भाभी जी बेटे के लिए अनंत संसार बढ़ जाता, तो भांजे का क्या नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ तो ये किया है ना कि उनके मन में होगा 4444 पढ़े 4444। हाँ, भांजे को राज्य सौंपने के पीछे भांजा भी लघुकर्मी, अत्यधिक श्रद्धालु, विनीत, ये वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि ये सब अलिप्त है। उनको लगा कि भांजा अलिप्त है, ठीक है। बाद में भांजा परिवर्तित हो गया, छद्मस्त है, परिणाम कब किसके बदल जाते हैं उस वक्त ये सोच कर दे दिया। हो सकता है बेटे को उस वक्त समझाया हो, बेटा चुप रह गया होगा। बाद में भी तो भाव बदल जाते हैं ना, कभी अपन भी बहुत दानवीर बन जाते हैं, हाँ ये दे दो वो दे दो, और फिर पश्चाताप करते हैं। मम्मी सेठ क्या था, पिछले भवों में 4 लड्डू बहरा कर ही तो बाद में पश्चाताप किया कि क्यों दिया लड्डू। तो हो सकता है कि वैसे कोई विचार बने हो केशी कुमार के भी, जब पिता ने कहा होगा कि तुमको नहीं, मान गया होगा, बाद में क्रोध आ गया उनके प्रति। नहीं, वो मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि जब वो इतना लघुकर्मी था, सम्यक दृष्टि था, अच्छा राज्य देने पर भी वो मतलब वैसे के वैसे रहता, यही गुण रहते। वो यही सोचे कि अलिप्त है इसलिए ये बंद नहीं करेगा, इसको दे देता हूँ। अच्छा, और समर्थ था राज्य संभालने में, तो सब उसके गुण देखकर उसको दे दिया। ये अलिप्त एक शब्द में ही देखो कितने अच्छा दे दिया इन्होंने, कि अलिप्त समझा उन्होंने। अच्छा एक तो देखो आज अपन अलिप्तता महसूस कर रहे हैं, 2 घंटे बाद कैसे परिणाम होते हैं पता ही नहीं चलता है। हाँ अच्छा, खाली एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि अभिजीत कुमार के वैर पूछो, तुम बड़ा पूछ लो, छोटा नहीं। अभिजीत कुमार के वैर भाव था अपने पिता के लिए, तो फिर लिखा हुआ है कि 4455 में कि अभिजीत देवलोक से आयु 6 होने पर वहां सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, महाविद्य में क्षेत्र में जन्म लेके। तो भाभी जी यहाँ इतना वैर भाव कि सबको वंदना करते और उनको नहीं, तो इसके बाद भी एक भाव बाद मुक्त हो जाएंगे, तो परिणाम उनके उठ जाएंगे, क्या हो जाएगी, कर लेंगे सम्यक दर्शन। और तो था ही इनमें भी, अभिजीत कुमार में विराधक एक जने के प्रति वैर के कारण बन गए, कर्म काट लेंगे। अर्जुन तो इतनी हत्याएं की थी, हाँ भी गए। चिल्लात जो था वो कितनी हत्याएं किया, उसी भव में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। केशरी चोर के लिए भी आता है, कितनी हत्याएं करता था, फिर भी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यहाँ तो यही समझेंगे ना, यहाँ तो भावों का ही, परिणामों का ही खेल है सारा। परिणामों के साथ साथ क्रिया, श्रद्धा, सम्यक दर्शन की कर्मलता। सबसे पहले तो कर्मलताओं को देखो, फिर बोलो खाली भाव। भाव तो नवग्रह में जाने के बहुत ऊंचे हैं, एक भी जीव की हिंसा नहीं कर रहा है, इतनी ऊंची क्रियाएं करता है। वो भाव गिने ही नहीं, वो भाव शुभ भाव गिने ही नहीं जाते हैं ना। अब सिद्धिक भी तो बहुत बहुत शुभ क्रियाएं करता है, बहुत ज्ञान अर्जन करता है, पूर्वों का ज्ञान भी कर लेता है, फिर भी उसको ज्ञान नहीं, भगवान तो उसको अज्ञान ही बोल रहे हैं,
क्योंकि मिथ्या तो मोहिनी कर्म की लता उसके उदयमान में है। नहीं, अपने अपने अभी अपने को आप बराबर फरमाते हैं, अभी भी अपने को सम्यक हाँ, दर्शी समझो। अपन ठीक है, सम्यक दर्शन है तो अपने लिए तो भाव और क्रिया भी चाहिए। भाव शुद्धि रखें, साथ में सामायिक आदि क्रियाएं नहीं करें, उन भावों को संभालना भी भारी पड़ेगा। दिन भर हिंसा करते रहें, इन क्रियाओं को नहीं करें और भाव भाव देखते रहें, असंभव है। भाव शुद्धि, क्रिया साथ में, क्रिया चाहिए जब तक नहीं, अनुमत। नहीं तो क्रिया अपने अपने जैसे श्रावक है, मेरा यहाँ ये क्वेश्चन है कि अपने श्रावक है या अपन लोग जो है अपने एक समय तो निश्चित है, बाकी ठीक है बढ़ रही है, बाकी घंटा घंटा प्रत्याख्यान, इतनी क्रिया तो है ही है। हाँ, वो क्रिया के साथ भाव शुद्धि हो तो सोने में सुहागा। ठीक है बाबू जी, हो गया मेरा, प्रणाम कृतज्ञ। हाँ अनीता बोलो। अनीता, जय जिनेन्द्र मासी। हाँ बोलो। मासी मेरा क्वेश्चन है 3089, इसमें पेज नंबर बोलो, सब खोलेंगे। पेज नंबर 17 अभी वापस पढ़ रही हो शुरू से? हाँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये केवली भगवान की जगन्य अवगाना 2 हाथ, ये कब होगा? या 2 हाथ की अवगाना वाले जैसे 8 वर्ष जाजरी में कोई सिद्ध हो रहे हैं, बोलना है 2 हाथ की अवगाना है उनके। अच्छा, ये केवली भगवान तीर्थंकर से नहीं है क्या? किसी भी केवल ज्ञानी को भगवान की जगन्य 7 हाथ। हाँ जगन, इसीलिए कंफ्यूजन था कि 2 हाथ। यहाँ केवली भगवान मतलब कोई भी केवल ज्ञान जिनको हो गया। केवली और तीर्थंकरों के अंतर लिखे थे ना? हाँ उसमें था सामान्य केवली की अवगाना 2 हाथ, जगन्य हाँ, उनके 7 हाथ। ठीक। नहीं, यहाँ असोचा दोनों प्रकार के केवली की जगन्य अवगाना 7 हाथ की क्यों कही गई है? प्रश्न नंबर बोलो। यही क्वेश्चन है मासी। यहाँ दिया ना, 2 हाथ वाले चरम भाव में अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना सिद्ध होते हैं। जो 2 हाथ की अवगाना वाले होते हैं ना, हाँ, वो उन्हें अवधि ज्ञान नहीं होता है, बिना अवधि ज्ञान के वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मति श्रुत से या मति श्रुत मन पर्यव केवल प्राप्त कर 3 या 4 ज्ञान से, मतलब अवधि ज्ञान नहीं होगा उसमें। अवधि नहीं होगा। ठीक, हो गया मासी, हो गया। अच्छा, खूब एकाग्रता से पढ़ना। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी जब कोई को हम लोग हिप्नोटाइज करते हैं ना, या फिर कोई नींद की गोली भी खा के सोता है, तो वो दर्शनावली कर्म का आंटी उदीर्णा माने क्या? दक्षिणावर्णी कर्म का उदय नहीं, निंद्रा आंटी का सवाल, निंद्रा का उदीर्णा मानेंगे क्या? स्वतः निंद्रा तो आई नहीं। नहीं हो तो क्या, विपाकोदय तो है ही। आंटी कैसे? क्योंकि उसको हम लोग हिप्नोटाइज किया ना, वो स्वतः तो सोया ही नहीं था, तो ये उदीर्णा ही होगी। देखो, हिप्नोटाइज की मुझे आइडिया नहीं है। नींद की गोली लेके सो रहा है तो गहरी निद्रा में तो हो गई वो। अच्छा, जो तीर्थंकर की माता जन्म देने के बाद जब उनको देवता वो देके जाते हैं ना, निद्रा में करके जाते हैं, वो अवस्वापिनी निद्रा रहती है, देते जाते हैं। हो सकती है उदीर्णा, गहरी निद्रा है। जैसे हुआ वो अपनी दवाई देते हैं उस ढंग से सोचो कि वो उनको निद्रा वैसे करा देते हैं कि कोई जग नहीं जाए। हाँ, उदीर्णा होगी गहरी निद्रा में। आंटी भाग 1 का किताब में क्वेश्चन नंबर 407 मैं पढ़ दूं आंटी क्वेश्चन? हाँ, सबको खोलने दो। हाँ खोलिए। 407 क्या आंटी? 407, 408, 409 तीनों पूछते हैं। हाँ खोलो। आंटी, कोई भी ज्ञानावरणी के सर्वक्षम के लिए मोहनीय कर्म का भी सर्वक्षम, उपशम और से आवश्यक है? प्रश्न है, मतलब प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ो। 407 हाँ, क्या सिर्फ ज्ञानावरणी कर्म के सर्वक्षम से ही अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान प्रकट हो सकता है? उत्तर नहीं, ज्ञानावरणी कर्म के साथ मोहनीय कर्म का सर्वक्षम या उपशम या से भी अनिवार्य है। तो सिर्फ ये अवधि मन अवधि ज्ञान शब्द दे दिया ना, यदि विभंग होता तो मोहनी का जरूरी नहीं था। आंटी, मैंने शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान के लिए पूछा। हाँ, वो भी उसके लिए भी मोहनीय कर्म। यहाँ अवधि का प्रश्न चल रहा है इसलिए अवधि से पूछ लिया है। मति शुद्ध के लिए भी वही है, नहीं तो वो अज्ञान का उदय है। तो
हाँ हाँ, और आंटी आगे 400 आंटी हाँ। 408 में पूछा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव के अवधि ज्ञानावरणी के सर्वक्षम के समय मौनी कर्म की कौन सी प्रकृतियों का उपशम सर्वक्षम या सह अनिवार्य है? तो उत्तर में आपने दिया सम्यक दृष्टि के मौनी कर्म की जगन्य 7 उत्कृष्ट 28 प्रकृतियों का सर्वक्षम उपशम या सह होता है, ये ठीक है। परंतु आंटी उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपने जब मन पर्याय ज्ञानावरणी के सर्वक्षम के समय पूछा तो आपने कहा मौनी कर्म की सभी प्रकृतियों का कदाचित सर्वक्षम कदाचित उपशम या क्षय होता है। मुझे दोनों हाँ। में डिफरेंशिएट करके बताइए आंटी। क्यों? एकदम क्लियर है। देखो अन्नपूर्णा, किसी को डाउट है इसमें? कोई हैंड रेस करिए, एक्सप्लेन आंटी आप करना अपना कैमरा थोड़ा नीचे के पीछे ऐसे अच्छा, कैमरा ठीक। को कीजिए ना। ठीक, बोल दो। देखो सम्यक दृष्टि के तो हो गया, मोहिनी कर्म की 7 तो होगी कम से कम दर्शन सप्तक, और उत्कृष्ट 28 समुच्चय होगी। ऊपर वाला ठीक है, नीचे में लेना है मन पर्याय ज्ञानावरणी कर्म का क्षोक्षम किसके होता है? साधु के। तो साधु हाँ। के तो सभी का क्षोक्षम हो गया, और उपशम शनि चढ़ रहा है तो उपशम हो गई ना आंटी सभी साधु के सभी कर्म को सर्वक्षम हो रहा है मतलब वो तो हाँ आंटी हो गया हो गया ना। हाँ आंटी क्लियर हुआ। कृपा आंटी। हुआ? किसी को डाउट है इस प्रश्न में? निर्मल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस प्रश्न के विषय में? सोनम तुम्हारा क्लियर हुआ? आंटी मैं जहां तक समझी हूँ ये है कि मन परिज्ञान साधु को जैसे हमें हमारे प्रत्याख्याना चतुर्थ का हमारे आवरण है, मतलब अभी सर्वक्षम नहीं है, तो साधु के वो भी है, इसलिए सारी 28 हाँ, प्रकृतियों का इसके सर्वक्षम। साथ आपने कितना है क्षोक्षम? तो कितनी इस प्रकृतियों का क्षोक्षम है? 24 का, हम्म। मोहिनी की हाँ, 24 का। 24 ठीक है, एकदम ठीक समझ। हाँ बोलो सुनो। हाँ मेरा क्वेश्चन आंटी तुम्हारा एक्चुअली कोई मैंने प्रश्न वो हाँ मेरा भी क्वेश्चन है, मेरा ही टर्न है क्या अभी? हाँ। निर्मल भैया आप पूछ लीजिए पहले। निर्मल जी उसका जो आप पूछे थे ना नरक गति का प्रश्न पंचेंद्रिय के विषय में, हाँ ठीक। निर्मल जी उसका 163 सागरोपम 3 पल्योपम जाजेरी, उस काल के बाद तो अवश्य नरक तिर्यंच गति में जाएगा। 3 पल्योपम एक युगलिक का भाव अच्छा। हो गया, और बीच में 163 सागर ले रहे हैं, वो देवलोक और मनुष्य के भाव हो जाएंगे। 7 भाव देवलोक के और 8 भाव मनुष्य के। तो इसमें खाली 163 सागर ही लेने हैं, और इधर 7 करोड़ पूर्व और 3 पल ले सकते हैं। तो 163 सागर 3 पल युगलिक का लेना है। हाँ और जाजेरी फिर बाद में है ना? में युगलिक में भेज दो, उसके बाद वो अवश्य नरक या तिर्यंच गति में जाए। हाँ ये इतना वीर है। जो पंचेंद्रिय की काय स्थिति कितनी बताइए? प्रत्यक्ष 100 सागरोपम जाजेरी है ना? हाँ पंचेंद्रिय की काय। तो इसमें 163 सागरोपम जाजेरी के बाद अवश्य जाएगा वो नरक तिर्यंच आदि गति। अच्छा ठीक है आंटी। कल मेरे को 150 ध्यान रहा ना, फिर मैं देखी तो 163 सागर है। नहीं आपने उस दिन 163 तो बता दिया था आंटी। वो क्वेश्चन नंबर 2951 में कुछ था ऐसा, उसके एक दिन पहले था उसमें, लेकिन उसमें 4 पल्योपम लिखा हुआ था उसमें। 4 पल्योपम, हाँ तो नहीं 3 पल्योपम प्लस 7 करोड़ पूर्व करना है। अच्छा ऐसा है ना? हाँ ठीक है। ठीक मैं वो उतना कर लो। उसमें लिखा हुआ है ना 163 सागर। हाँ उसमें लिखा हुआ है। हाँ आंटी इस एक क्वेश्चन है कि आयुष कर्म का अनुभव 5 गाथा 56 के विशेषार्थ में है, प्रमाण सहित दिया हुआ होगा उसमें भी। आंटी मेरे सामने बुक नहीं है, मैं देख के एक बार। कोई बात नहीं, प्रमाण था उसमें। हाँ बोलिए आंटी 2951 में। हाँ खोलो देखो। नहीं आंटी प्रमाण नहीं है। 2950 में देखिए दीदी, 2950 में। हाँ उसमें है, उसमें प्रमाण तो नहीं दिया। हाँ है ना? हाँ प्रमाण जरूर हो। कर्म ग्रंथ भाग 5 गाथा 56 के विशेषार्थ। हाँ आंटी है 2950 में है आंटी। हाँ बराबर। मेरे हाथ में नहीं वाले पुराने। हाँ बोलिए आंटी। आयुष बंद के अनुभव बंद मतलब क्या समझना आंटी? जैसे आयुष बंद का अनुभव कम है तो क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? ज्यादा है तो जीव सुख पूर्वक आयुष वेदता है, जो पुण्य प्रकृति ऐसा है क्या? पूर्वक दुख पूर्वक। अगर मान लो नरक गति का अनुभव अधिक बांधा है उसने, तो दुख नरक गति पाप प्रकृति है, अनुभव भी अधिक है, तो सातवीं पृथ्वी में जाएगा, बहुत दुख पूर्वक रहेगा।
तो आंटी वो तो सातवें वेदनी में आ जाएगा ना वो उस प्रकार का दुख तो? क्यों? ये तो आयुष का भी तो होगा अनुभव। आयुष का अच्छा। कोई रोते झींकते आयुष बीत रहा है, मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है, लेकिन अच्छा। अनुभव उसने अधिक बांधा है तो सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है, पुण्य प्रकृति है तो साथ में अनुभव अधिक है सुख पूर्वक। और कोई मनुष्य आयु बांधा है, ठाणांक सूत्र में मनुष्य दुर्गति भी तो कहा है, मनुष्य सुगति मनुष्य दुर्गति, दो प्रकार की मनुष्य कहा है। अच्छा, सामान्यतः अपन बोलते हैं मनुष्य जन्म ये वो सब ले रहे हैं दर्शन धर्म की अपेक्षा। बाकी जो मनुष्य आयु को अगर दुख पूर्वक गोद रहा है, एक कोई तो होता है बांधा ही वैसा, और कोई होता है सुख बांधा भी है तो वर्तमान में आदत पड़ गई है, रोते झींकते ही अपनी जिंदगी जी रहा है, तो वो अनुभव की अपवर्तना कर देता है। अच्छे अनुभव की अपवर्तना कर दिया शुभ भाव के कारण वैसे। बराबर, ठीक है आंटी। है ना, इसमें एक क्वेश्चन है आंटी के, है ना, अधोलोक में जब देवता जाते हैं तो वैसा बोलते हैं वो अपने वातावरण को अच्छा करके जाते हैं, सुगंध वगैरह करके जाते हैं, है ना? नीचे जाते हैं तो नरक में, है ना? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये था, परमाधाम में देवता तो वहीं पर जाते हैं, हमेशा वहां पर रहते हैं, तो वो भी अपने वातावरण को अच्छा करते हैं क्या? कुछ ना कुछ तो करेंगे। अपन भी शादी ब्याह में जाते हैं, स्प्रे लगा के जाते हैं। हाँ, जिनके पास होता है ना, कुछ तो करके जाते ही होंगे। देवगति नाम कर्म का उदय, स्वयं के ही शरीर से खुशबू रहती है, उनके कपड़ों में अमाला आदि में सब सुगंधित ही रहते हैं, थोड़ा और तो नरक वालों को भी उसका सुख अनुभव होता है आंटी, फिर वो खुशबू उनके पास रहती है तो वो उस प्रकार का सुख रहता है फिर नरक जीवों को भी, नरकों को भी? नरकों को क्या कर रहे हैं, खुद को अनुभूति हो रही है, खुद इतने सी घेरे में आइस, जैसे फ्रिज है, अंदर से ठंडी है, बाहर तो कुछ भी नहीं है, बस उनको स्वयं को अपनी ठंड लग रही है, जो भी अनुकूल वातावरण है। भीषण गर्मी में परमाधामी थोड़ी रहेंगे, बराबर। वेदना तो उतनी बताई नहीं है ना, तो अपने आसपास का एक छोटा सी जैसे फ्रिज की तरह समझ लो ना, कुछ कर लिया कि अपने ही शरीर में अनुकूल वातावरण है। ठीक है आंटी। आंटी देखिए, परिहार विशुद्धि चरित्र में क्या आयु नहीं मानते हैं क्या? नहीं, आयु बंद है, आयु बंद का निषेध नहीं, छठा सातवां जीव स्थान ही तो है, छठे में आयु बांध दे सकते हैं। अच्छा, है क्या? अच्छा, हाँ, कितनी बताइए, परिहार विशुद्ध चारित्र उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। हाँ, तो आयु तो बांधेगा ही। अगर स्वक्रमी है तो 1/3 हिस्सा शेष रहते आयु बांधेगा, निरुक्रमी आयुष वाला है तो भी 1/3 हिस्सा शेष रहते हैं। स्वक्रमी है तो समझ लो अंतर मुहूर्त पहले भी बांधे, आयु तो बांधेगा ही। जो मोक्ष में जाने वाला है वो नहीं बांधेगा। परिहार विशुद्ध चारित्र अवस्था में तो वो श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं, परिणाम ही नहीं बनते। श्रेणी चढ़ने के 2 ही जीव स्थान बताए, 6-7। लेकिन परिहार को छोड़कर जब गच्छ में आ जाए, वापस कषाय कुशील बन जाते हैं, तब वो फिर श्रेणी आरोहण कर जाते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। क्योंकि एक भाव में इसका प्रमाण कहाँ है, एक भाव में 5 चारित्र को स्पर्श करके सिद्ध होते हैं ना। सीजना द्वार में देखो, 5 चारित्र, कोई 3 चारित्र स्पर्श करते हैं तो मति श्रुत केवल, मति श्रुत अवधि केवल, मति श्रुत मन पर्यव केवल, कोई 5 चारित्र स्पर्श कर रहा है। और 5 चारित्र ज्ञान बोल रही हूँ, 5 चारित्र स्पर्श, कोई सामायिक और सूक्ष्म संप्रायिक यथाख्यात 3 चारित्र स्पर्श करके जा रहे हैं। कोई सामायिक छेदोपस्थापनीय यथाख्यात और सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात, कोई 5 चारित्र स्पर्श करके जा रहा है। तो परिहार विशुद्ध स्पर्श कर रहा है, उस अवस्था में नहीं है तो वो आके स्थविर कल्पी बन के कषाय कुशील बनकर फिर जाएगा। उस अवस्था में मुक्त नहीं होते हैं वो। हाँ, बराबर। आंटी एक क्वेश्चन और, विरह का थोकड़ा जो है ना आंटी, उसमें बताया नवीन समय दृष्टि, नवीन श्रावक और नवीन साधु का विरह बताया वहां पर, एक समय वगैरह ऐसा बताया। तो ये बदल अब 3 समय कर दिया ना, अब नई वाली 3 समय। हाँ, वो मैं बोल गया आंटी, उसमें ऐसा होगा। पर उसमें है ना आंटी, डाउट ये आ रहा है कि वो जो नवीन साधु समय दृष्टि का बताया, जो है ना, गुणस्थान चेंज की अपेक्षा बताया या नया बनना ऐसा बताया? नहीं, नया बनना क्या? तो 15 दिन तो है, 15 दिन 3 महीने समय बाद तो होना, हर समय जरूरी नहीं है। 15 दिन में कोई ना कोई साधु बनेगा ही। इतने भरत ऐरवत महाविद्य इतने हैं, बड़े बड़े क्षेत्र पुष्कर द्वीप में, कोई ना कोई बनता ही साधु। अच्छा, नया ही समझना पड़ेगा ना? नहीं तो हर 6 महीने बाद सिद्ध कैसे होंगे अगर नहीं बनेंगे इतने, तो वापिस उनका आराधक काल भी पूरा होगा, जाएंगे तो हर 6 महीने में एक जीव तो सिद्ध हो गई कम से कम। रत्नवंश की पुस्तक में ऐसा बताया कि गुणस्थान चेंज से समझना उसको, इसलिए डाउट है आंटी। भाई अपन तो अभी तक यही गिन रहे हैं, वापस कोई लिख लो आप, कहीं कोई जाने वाला हो तो पूछा लेना ना।
अभी तक तो अच्छा। यही गिन रहे हैं अपन कि नवीन शब्द दिया है यानी नया जीव बन रहा है ना। सम्यक दृष्टि भी पड़ी हुई बोल रहे हैं क्या वो लोग? हाँ हाँ, नहीं, अपन तो नवीन सम्यक दृष्टि में नया जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, नया समझ रहे ना? हाँ ठीक है, अपन ठीक नया है, समझ रहे हैं। फिर कोई ठीक है। चेंज हुआ हो तो मुझे नहीं पता, आप पूछा लेना एक बार। ठीक है आंटी, आप फरमा रहे एक बार तो वही है, अपन तो न्यू समझ रहे हैं ना, उसको नया वाले तो समझ रहे पुराने हैं। ठीक है। उन्होंने आंटी अपन क्लास में उन्होंने भी दिया है तो किस आधार से दिया, उनके कोई श्रावक और से पूछ लेना ना, हाँ ठीक है आंटी। आंटी जी, कोई मिले तो। आंटी हाँ, आपने क्लास में करवाया था ना विरहदार का थोपड़ा, तब हाँ, पूछवाया था, पुष्पा जी को डाउट आया था ना छल्लानी को, तब पूछवाया था, तब यही बोला कि अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक प्राप्त करे उस अपेक्षा से। कोई नवीन का ही ले रहे हैं अपन, अब कोई चेंज हुआ है हाँ। वापस। ठीक है हाँ। आंटी। और निर्मल भैया एक क्वेश्चन भेजा है आपको 1847, आपको देख लेना, आप आयुष्य बंद में अनुभाग बंद पूछ रहे थे ना, हाँ, हाँ। 1847 1847 आंटी की ना? किताब में है। एक बार श्वेता पढ़ के सुना दो सबको, सबको 1847 खोलिए। आयुष्य कर्म का अनुभाग एक किस मिनट, पेज प्रकार नंबर वेदा बोलो जाता है? सबको श्वेता, पेज नंबर पेज बोलो। नंबर 337, कितना? 337। हाँ, आयुष्य कर्म का अनुभाग किस प्रकार वेदा जाता है? नरकायु पाप प्रकृति है, शेष 3 आयु पुण्य प्रकृति है। प्रत्येक आयु बंध के असंख्यात अनुभाग बंध अधिवसाय होते हैं। कोई जीव शुभ आयु में अनुभाग बंध अधिक करता है, कोई कम। जैसे कि मनुष्य आयु को कोई सुख पूर्वक वेदता है, जैसे मरुदेवी माता, और कोई दुख पूर्वक यानी कि मृगालोड़ा वेदता है। इसमें आप बताए थे कि राजकुमार बना पर दुख से आयुष्य उन्होंने भोगी। इस प्रकार नरकायु में कोई अनुभाग बंध अधिक करता है जैसे कि कालसौक्रिक, और कोई कम करता है श्रेणिक राजा। तो आपने इसमें ये भी बताया था कि तीर्थंकर के नरक में क्षेत्र वेदना होते हुए भी मानसिक वेदना नहीं होती, और कोई ऐसा है कि मनुष्य भाव को हम सुखकारी मानते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचता है मनुष्य बना है तो भी उसको दुख है, विचार आता है कि मैं मनुष्य क्यों बना, ये उसके अशुभ रस के कारण है। हाँ, ठीक है आंटी। आंटी 2 बातें और थी उसमें लिखा, आपने कही थी, बोल दूं? हाँ बोलो। आपने कहा था परिणामों को बदलना हमारे हाथ में है और अनुभाग को निष्फल हमें साधना से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वहां जोड़ दो अशुभ अनुभाव को। आंटी मेरे क्वेश्चन हो गए आंटी। हाँ ठीक है, थैंक्स। बोलिए गुलाब जी। जी प्रणाम। हाँ बोलो। मेरे को पूछना था, जिन, केवली और अनंत में क्या अंतर है? ऐसे तो देखो अपन तो केवली, सामान्य केवली को भी अरिहंत लेते हैं। अच्छा। जिन भी वही है, राग द्वेष के विजेता। अरिहंत 4 कर्मों को नष्ट कर लिए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें केवली कहते हैं। सभी एकार्थक होते हुए भी एकार्थक है, यही समझ लो, लेकिन उनके गुण अलग अलग करके शब्दों की रचना है। जिन में किसे कहते हैं? राग द्वेष के विजेता को जिन कहते हैं। और अरिहंत कहते हैं जिनके 4 घाती कर्म नष्ट हो गए। राग द्वेष के विजेता में तो सिर्फ मोहिनी कर्म की विवक्षा हुई। अरिहंत शब्द में ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय भी चले गए, और केवल ज्ञानी में वही हो गए 4 घाती कर्मों को नष्ट करने से, कि जिनके 5 ज्ञानावर्णी कर्मों का आदि संपूर्ण रूप से क्षय हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उनको अरिहंत बोलते हैं। उनको केवल ज्ञान में। सभी एकार्थ है गुलाब जी, एक ही अर्थ के बोधक है, पर्यायवाची शब्द हो गए इसमें। पर्यायवाची शब्द है। और एक मेरे को, जैसे अपने सारी जितने भी आगम है सब में, भगवती सूत्र का या स्थानांक सूत्र में, ये सब एक ही चीज तो लिखी हुई है, सब तो फिर अलग अलग क्यों है इन सबको? बहुत बातें अलग भी रहती है। काल जैसे धीरे धीरे आगम लुप्त होते जाएंगे अवसर में काल में, और सभी कोई तो ठाणांग और भगवती पढ़ते नहीं है, कोई आगम पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। आप लोग के जीवन का, अपने सबके जीवन का लक्ष्य है 32 आगम पढ़ के जाना है ना सबका? हाँ। निश्चय कर चुके हो ना 32 अच्छी तरह से उसका हिंदी अर्थ भाव पूर्वक पढ़ना, मूल भी पढ़ के जाना है अपन सबको। वही सारी ऑलमोस्ट एक जैसे सी लिखे है इसके नहीं, अंदर। बहुत अलग अलग बातें भी होती है भगवती सूत्र में। कहाँ है? जैसे अभी मैंने कहा, अपन सामान्य क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म। उत्तराधीन सूत्र में क्या कह दिया? आर्य क्षेत्र उत्पन्न मनुष्य जन्म आदि को पुण्य प्रकृति बताया, लेकिन मनुष्य सुगति दुर्गति ये शब्द कहाँ आया? ठाणांक सूत्र में आया है। अच्छा। देखोगे तो बहुत बातें भिन्न है, बहुत प्रसंगवश अपन भी क्लास में चर्चा करते हैं,
कई बातें रिपीट होती है, कोई किसी ढंग से पूछता है, कोई किसी दिन कोई प्रश्न पूछता है, कोई किसी दिन कोई प्रश्न पूछता है। रिकॉर्डिंग तो सब दिन की हो जाती है, देखोगे तो 10 प्रश्न एक ही जैसे रहेंगे। तो उसी प्रकार ग्राम नगर पूर्व पाटन में विचरण करते हुए भगवान महावीर को अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उन सबका संकलन हो गया। और ये भी बातें सबको ही सब पढ़ते नहीं है, तो ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। बोलो विनीता। आंटी एक बार मैं पूछ लूं, एक क्वेश्चन बोलो। था। हाँ, आंटी चमर चंचा और चमर चंच दोनों अलग अलग है? हाँ, चमर चंचा तो राजधानी का नाम है, चमर चंच उसमें बगीचा है। लेकिन उनका दोनों का डिस्क्रिप्शन सेम बताया, जैसे वो अरुणवर समुद्र में 42,000 योजन जाने पे, फिर तिरछा जाने पे 40,000, नीचे जाने पे चमर चंचा राजधानी है। हाँ, उस राजधानी में चमर चंचा आवास है। उसके और नीचे जाना है फिर ऐसे ही 6 अरब और इतना? नहीं, वही जैसे आंटी क्वेश्चन नंबर 4431 में लिखा है। एक मिनट, 4431 सबको को खोलने दो। पेज नंबर 289। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 4431, इसमें आंसर में है चमर चंचा राजधानी से 6 अरब 55 करोड़ 35 लाख 50,000 योजन तिरछे जाने पर, मतलब उससे और नीचे तिरछा जाना है। मतलब नीचे नहीं जाना है, तिरछा जाना है। जैसे अभी तुम बेंगलोर में बैठी हो, यहाँ से तुमको अगर न्यूयॉर्क जाना है तो स्ट्रेट ही तो जाओगी ना, तिरछा जाना ही तो, वो ऊंचा तो है नहीं न्यूयॉर्क। अच्छा, ओके, हाँ। और यहाँ मतलब चमर चंचा राजधानी के लिए वो पहले नीचे और टेढ़ा गए थे, और यहाँ से फिर स्ट्रेट जाके चमर चंचा राजधानी को तिगिच कूट से बता दिया है कि उससे इतना इतना आगे जाने पर दोनों का ये 6 अरब तो देखो, जैसे अपना और न्यूयॉर्क फ्लैट जमीन पर ही है ना, एक है जमीन तो एक ही है, तो उसी प्रकार वो है तो भवनावास है तो वही यहाँ पे राजधानी है, यहाँ उनका आवास है। ठीक है आंटी। और आंटी ये क्वेश्चन नंबर 447 में 447 ये पद्मावती रानी है आंटी या प्रभावती रानी है? क्योंकि आगे तो इनका नाम प्रभावती दिया है और पीछे पद्मावती दिया है। 4407 में नहीं 4447 447 पेज नंबर 292। मेरे को तो प्रभावती ध्यान है, इसका गलती कोई होगी। पद्मावती रानी पद्मावती दे दिया यहाँ पर, और आगे वाले क्वेश्चन में प्रभावती है 4433 में। 4433 जहां से ये थोपड़ा शुरू होता है, उदय नरेश का। हाँ, प्रभावती है, स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए, फिर भी मैं चेक कर लूंगी। 4447 बुक प्रिंटिंग के पहले अगर पढ़ लेते हैं ना तो ये करेक्शन पहले ही हो जाते हैं। आंटी और आगे आज जो थोपड़ा आएगा, वैसे अभी टाइम हो गया है 2:31 हो गया है, तो अभी क्वेश्चंस लेने हैं या रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं? कितने 3 नाम और है ना? हाँ आंटी, अभी जो आंटी थोपड़ा आएगा ये योग का, भाषा वर्गना का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत कौन सा चतुर्स्पर्शी है, कौन सा अर्धस्पर्शी है क्या? एक बार नाम लिख लो, सबके नाम लिख लो ना तुम। विनीता, हाँ विनीता आंटी आप पूछ लीजिए एक बार, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। मैं यही पूछ रही हूँ कि ये मेरे को ये नहीं समझ में आया भाभी जी, मेरी काय स्थिति की भी नहीं है, तो पंचेंद्रिय की काय स्थिति 100 सागरोपम बताए क्या? पृथकत्व 100 सागरोपम, पृथक 100 सागर के बाद वो नरक में जाएगा, तो नरक तो पंचेंद्रिय है। नरक में जाएगा तो पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय विकलेंद्रिय में जाएगा। नहीं तो यहाँ आप क्या बताए कि अवश्य नरक में जाएगा, यहाँ कब अवश्य नरक में जाएगा? 163 सागर तक वो मनुष्य और देवलोक में गमनागमन किया, उसके बाद नरक तिर्यंश में जाएगा। तिर्यंश, नरक जरूरी नहीं है। नरक 7 बोलों का बंद काल बताया ना, नरक तिर्यंश का इतना ही बताया। तो नरक में भी 163 सागर और उसके बाद अवश्य जाएगा 3 पल झाजेरी के बाद। भाई देखो, कोई जीव नरक से निकला, हाँ ठीक है, नरक से निकलकर वो मनुष्य और देवलोक में गमनागमन कितने काल तक कर रहा है? तिर्यंश में शामिल कर लो, तिर्यंश भी शामिल कर लो, तो वापिस नरक में कब आ रहा है वो उत्कृष्ट? 163 सागर के बाद उसको आना ही पड़ेगा झाजेरी बाद में। और कोई तिर्यंश से निकला, तिर्यंश से वो मनुष्य और वहां लगातार गमनागमन कर लिया, देवलोक मनुष्य में गमनागमन करके वो तिर्यंश में 163 बाद अवश्य आएगा।
माने 163 सागरोपम बाद जाएगा ही जाएगा। जाएगा ही आएगा। ठीक है। उनका वही अच्छा, प्रश्न था कि पृथक्त्व 100 सागरोपम जाजरी में बिना नरक में गए भी बिता सकता है क्या? नहीं बिताएगा, जाएगा वो। अच्छा, एक पृथक्त्व नेवरजी 100 सागरोपम में कम से कम 200 सागर तो लेंगे ही पृथक्त्व में, तो 163 तो बात तो जानना ही है। हाँ बोलो। एक समय दो समय की जहां तक बात आती है विरह की, तो उसको खाली बताने का आशय है कि ये होता है, अदरवाइज तो छद्मस्त को तो क्या पता है, एक समय में क्या पता चलेगा, कुछ भी हो रहा है तो एक केवल ज्ञान की महत्ता पता चल रही है ना, हाँ। अपने से बहुत भिन्न है, अपने को नहीं पता चल रहा, उनको तो सब कुछ दिख रहा है एक समय में। केवल हाँ, ज्ञान बस की महत्ता है, आत्मा की प्रशंसा का सूचक है ये शब्द सब। बस इसीलिए ना। हाँ, ठीक है, प्रणाम। नाम लिख लेना सोना। आंटी लिख लिया। हाँ। आंटी सुशीला आंटी पढ़ेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर बोलो। मैं सुशीला आंटी को, प्रियंका दीदी सुशीला आंटी को होस्ट बना दीजिए, को होस्ट। पढ़ो। हाँ पढ़िए। योग का थोपड़ा, सप्तक 13, उद्देश्य 7, पूर्वार्ध और संबंध। उदयन राजा ने अपने विचार भाषा के माध्यम से प्रकट किए थे, अतः भाषा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। 4, 4, 5, 6 प्रश्न बनते, भाषा आत्मा वक्ता की आत्मा है या अन्य है? उत्तर, गौतम भाषा आत्मा नहीं है, वह अन्य उद्गल है, एक वचन से कथन है। 4, 4, 5, 7 बनते, भाषा वर्गना पुद्गल है ना। भाषा क्या है? जो बोली जाती है वो भाषा है, जीव के माध्यम से ही बोली जा रही है, लेकिन पुद्गल रूप है भाषा, ये बताना चाह रहे हैं। आत्मा नहीं है, अनात्मा है, पुद्गल है। पढ़ो। प्रश्न 4, 4, 5, 7 बनते, भाषा रूपी है या अरूपी है? उत्तर, गौतम भाषा रूपी है, अरूपी नहीं है। प्रश्न 4, 4, 5, 8 बनते, भाषा सचित सजीव है या अचित है? उत्तर, गौतम भाषा अचित नहीं है, सचित नहीं है, अचित है, निर्जीव है। 4, 4, 5, 9 प्रश्न बनते, भाषा बेंद्रिय आदि जीवों रूप है या अजीवों रूप है? उत्तर, गौतम भाषा जीवों रूप नहीं है, अजीवों रूप है, बहुवचन से कथन है। 4, 4, 6, 0 बनते, भाषा जीवों के होती है या अजीवों के होती है? उत्तर, गौतम भाषा जीवों के होती है, अजीवों के भाषा नहीं होती है। 4, 4, 6, 1 प्रश्न एक बार पूरा समझा दीजिए। हाँ बोलो, क्या मतलब डाउट? जैसे ना ये भाषा सचित नहीं है, अचित है। हाँ, तो भाषा जीव नहीं है ना, भाषा वर्गना के जो पुद्गल निकल रहे हैं, अभी खुले मुंह अपन बोल रहे हैं, तो वो वेग के कारण जीवों की हिंसा हो रही है। भाषा वर्गना के पुद्गल चतुस्पर्शी है, उससे हिंसा नहीं होती है। जब जो मैं बोल रही हूँ वो तुम सुन रही हो, श्रोत्र इंद्रिय तक जाके वो अटस्पर्शी रूप परिणत हो जाती है, तब इंद्रिय ग्रहण करती है। पांचों इंद्रिय अटस्पर्शी द्रव्यों को ही ग्रहण करती है, उनका विषय अटस्पर्शी द्रव्य ही बनते हैं। कार्बन वर्गना चतुस्पर्शी है, हमें नहीं पता चलता है। वायु का अपने को दिखती नहीं है, दिखते थोड़ी है वायु का एक जीव, स्पर्श इंद्रिय के विषय, शरीर पे वो स्पर्श करती है तो ठंड की अनुभूति हुई आदि, वैसे है। तो आंटी जो भी चतुस्पर्शी है पुद्गल, वो उनसे जीवों की हिंसा नहीं होती, सारे चतुस्पर्शी? नहीं, उनसे नहीं होती है। अच्छा। भाषा वर्गना अपने बोलने से हिंसा नहीं हो रही है, इसके साथ में औदारिक के पुद्गल भी तीव्रता, औदारिक के पुद्गल निरंतर निकलते हैं। शरीर के पुद्गल अपन प्रति समय ग्रहण भी करते हैं, प्रति समय निकलते भी है, तो वो जो पुद्गल निकल रहे हैं उनके साथ साथ औदारिक के जो निकले उनसे हो सकती है, या वेग से, तीव्रता से। क्यों कहा जाता है यत्ना को जैन धर्म में इतना महत्व क्यों दिया? ये मेरे हाथ में एक पेपर है, इसको यत्ना से रखूं तो धर्म है, और यही अगर उछाल दूं तो महाराज सा गोचरी में एक चावल का दाना हाथ से ऊपर से नीचे गिर गया, मेरी गोद में एक चम्मच पड़ा था, थोड़ा सी नीचे गिरा, उठ रही थी तो घर सुस्ता हो जाता है ना, इतना सी गिरा, क्यों? वो वेग से चम्मच गिरा इसलिए। हाँ आंटी, आपकी आवाज स्लो आ रही है, मैसेज आप थोड़ा सा तेज पढ़िएगा।
नहीं 4461 बोलने से पूर्व थोड़ा भाषा मोबाइल पास कहलाती में है। कर लीजिए आंटी। बोलने से पूर्व भाषा कहलाती है या बोलते समय भाषा कहलाती है अथवा बोलने के बाद भाषा कहलाती है। उत्तर, बोलने से पूर्व बोलने के बाद भाषा नहीं कहलाती किंतु बोलते समय भाषा कहलाती है। 4462 बोलते समय ही भाषा कहलाती है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मिट्टी को घड़ा नहीं कहा जाता तथा घड़े के टुकड़े को भी घड़ा नहीं कहा जाता, घड़े को ही घड़ा कहा जाता है। उसी प्रकार भाषा वर्गना के पुद्गल मिट्टी तुल्य हैं, बोलने के बाद से वे बिखर जाते हैं, इसलिए बोलते समय ही भाषा है। भाषा वर्तमान कालिक है। जैसे देखो भाषा वर्गना क्या है, मिट्टी के समान। कार्बन वर्गना क्या है, सारा लोग ठसाठस सभी वर्गनाओं के समान से भरा हुआ है, मिट्टी के समान उनको समझो। तो उस मिट्टी को तो भाषा बोलेंगे नहीं, उस भाषा वर्गना को ग्रहण किए वचन योग से निकालते हैं अपन। निकालने के बाद अपने जो वचन योग की चोट से उसके टुकड़े हो जाते हैं। जो जितने अधिक टुकड़े करेगा, जितनी जोर से बोलेगा, वो भाषा वर्गना के पुद्गल उतनी दूरी पर जाएंगे। प्रज्ञापना सूत्र करेंगे ना, भाषा पद पूरे 11वां पद ही भाषा पद है, बहुत विस्तार से वर्णन है वहां पर। तो बोलने से वो टुकड़े बिखर जाते हैं, तो टुकड़ों को तो घड़ा नहीं कहेंगे। महापुरुष देखो कितना अच्छे उदाहरण से इसको समझा दिया। तो बोलते वक्त ही भाषा है, जैसे घड़े को ही घड़ा कहा जाता है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कुछ पूछना है? एक मिनट, इसी से रिलेटेड मीना जी बोथरा। जय जिनेन्द्र भाभी जी, प्रणाम। हाँ बोल। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो एक वचन से कथन है, इसका तात्पर्य क्या है? भाई भगवान महावीर कहीं एक वचन से कहीं बहुवचन से इसमें दे दिया। भाषा आत्मा है नहीं, भाषा आत्मा नहीं है। एक वचन से पूछ लिया, वह अन्य है। और यहाँ जीवों दे दिया है शब्द, बहुवचन से प्रश्न है। अच्छा, ठीक है, पढ़ो। हाँ, इस संबंधित कोई सा है तो पूछ लो। और कोई? भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे अपन भाषा सुनते हैं तो बोलते हैं कानों में अष्ट स्पर्श हो जाती है, तो अपने औदारिक शरीर की वजह से अष्ट स्पर्श माने क्या? नहीं, वेकरे शरीर वालों के लिए भी अटस्पर्शी हो जाती है, आहारक वालों के भी अटस्पर्शी हो जाती है। आहारक शरीरधारी मुनिराज भी जब केवली भगवान के सानिध्य में पहुंचते हैं, वो कुछ फरमाते हैं तो सुनेंगे तो वो अटस्पर्शी रूप परिणत हो जाती है। अच्छा, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है चतुस्पर्शी पुद्गलों को ग्रहण करने का। इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ठीक। सामर्थ्य नहीं है कि वो समझ सके, अच्छा, उसके विषय को ग्रहण कर सके। अच्छा ठीक है। भाभी जी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। मैं एक ये जो अपने जो मोक्ष जाते हैं तो हाँ। वो मतलब कोई गति का तो बंद नहीं करते हैं वो? नहीं, चरम शरीर जीव बंद नहीं, आयु का गति का बंद नहीं। गति तो मान लो बंद किया है किसी समय में, तो वो तो फिर खत्म कर लेते हैं प्रदेशोदय और विपाकोदय से भोग कर। अच्छा, जो मोक्ष जाते हैं। हाँ। अच्छा, एक इसमें आया है पहली भाग में, नाम कर्म के 3 पिंड प्रकृतियां हैं, जैसे जाति गति शरीर। आप है ना, पेज नंबर बोलिए, सबको खुलने दीजिए। पेज नंबर है 337, क्वेश्चन नंबर है 1846। 337। हाँ जी। हाँ बोलिए। 1846 क्वेश्चन नंबर है 1846। हाँ, तो नाम कर्म की 3 पिंड प्रकृतियों, जाति गति शरीर। पिंड यानी अर्थ है समूह। समूह है, जाति का समूह है, केंद्रीय द्विंद्रिय तीन्द्रिय 5 जातियां है ना। अच्छा, तो पिंड प्रकृति कह दिया तो 5 जाति समझ जाओ। गति कह दिया 4 गति है, सिद्धि गति भी है, 5 गति है। शरीर में 5 शरीर है। तो ये 3 शब्द से पिंड प्रकृतियां आ गई तो सभी समझ जाना चाहिए। 5 जाति, 5 गति, 5 शरीर। नहीं तो इसका आयुष बंध के साथ क्यों वर्णन किया गया? मतलब इनका आयुष बंध एक साथ ही हो सकता है। हाँ, तो देखो नाम कर्म आप कोई भी, आप अगर आयुष बंद देवगति का, देवायु का बंद कर रहे हो तो साथ में पंचेंद्रिय जाति का तो करोगे ही बंद।
अच्छा, फिर देवगति में जाति का भी होगा, शरीर का भी होगा, देव शरीर जाति का भी गति करिए भी लफ्जी। होगी, देव गति का बंद करोगे, देवायु का बंद करते समय पंचेंद्रिय जाति करोगे, वेक्रिय शरीर तेजस कार्बन शरीर का बंद करोगे ही ना। हाँ, तो इसलिए ये जो आयुष बंद होता है वो एक बार ही होता है ना, हाँ, वो जीवन में एक ही बार होता है। आयुष का। और ये जो जाति है ये मतलब बदलती जाती है। जाति आदि तो बार बार करते भी रहते हैं, कभी परिणाम खराब हुए तो एकेंद्रिय आदि योग्य एकेंद्रिय भी बांध ली, लेकिन वो ठीक है, फिर चली जाती है। आयुष के साथ जो बांधते हैं वो निकाचित होती है, वो उसी रूप में भोगनी पड़ती है। फिर अपने पुण्य अगर मान बांधते दो हैं तो कि फिर आयुष जाति बांध, बदल जाती अगर मान दो कोई देवायु का आयुष बांध रहा है, उस समय एकेंद्रिय जाति तो बांधेगा नहीं, नहीं बांधेगा, पंचेंद्रिय बांधेगा, तो उसके हाँ साथ जी। में निषिद्ध हो जाती है, जुड़ जाती है। इसलिए आयुष के साथ इन प्रकृतियों का भी कथन है। धन्यवाद। और अभी जी इतनी रुचि से ये पढ़ रहे हैं गुलाब जी। हाँ बोलो। अभी जी, ये भाषा वर्गणा के पुद्गल जो हैं वो अपने जितनी जोर से बोलते हैं उतने ही टुकड़े होते हैं, ऐसा बताया ना आपने। हाँ, तो हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि तो फिर जीवों की हिंसा जितने जोर से निकलेंगे ये वचन, और उसके साथ फिर औदारिक के पुद्गल भी निकलते हैं, जोर से भले ही बोलो, यत्ना है, ढका हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ा, टुकड़े हो गए वेग कम पड़ गया ना, इससे वेग से जीवों की हिंसा हो रही है। हाँ, तो जोर से वैसे बोले, जोर से तो फिर ज्यादा जीवों की हिंसा होती है, तो फिर अपने जप वगैरह करते हैं। अच्छा, यत्ना से जोर से बोलने से अपन कह ही नहीं रहे, अपन तो वेग से हिंसा होती है। वेग, ठीक है बात। हाँ, हाँ, नहीं पूछती तो ये वो रह जाता है, एक संशय रह जाता है। फिर सबको पूछ लेना चाहिए, हाँ। शंका नहीं रखनी चाहिए मन में। सुनीता बोलो। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी हाँ। जी, जो अपने भाषा वर्गना के पुतलों को छोड़ते ही तो वो बिखर गए, फिर जिस जीव ने उन वचनों को सुना तो उनको ग्रहण किया, तो फिर वो छोड़े हुए पुतलों को ही ग्रहण करेगा क्या? छोड़े हुए पुतलों को ही ग्रहण करेगा। तो वो तो अगर समझ लो बहुत आगे पीछे बिखर गए और जीव अगर आगे पीछे क्यों, मान लो मैं अभी बोल रही हूँ आगे पीछे क्यों, तो मेरे मुंह से जो भाषा वर्गना के पुद्गल निकले हो, आगे पीछे क्यों, वो उसी आकार में टुकड़े हुए ना, और वो जाके सामने वाला तुम सुन लियो उसको। अच्छा, वही जो और पुद्गल जैसे होता है, टॉर्च होती है ना। अब अपन एक मुट्ठी गुलाल लो, गुलाल लेके अगर उछालोगी तो देखने में तो एक मुट्ठी कितना सारा वातावरण रंगीन हो जाएगा ना। हाँ। कितने छोटे छोटे पुद्गल रहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही बोले गए वो छोटे छोटे हुए, और उसने उसे ग्रहण कर लिया। चाहे बिखर गया तो भी तुम्हारे ऊपर आके थोड़ा भी अंश गिरा तो लाल रंग तो आया ही तुम्हारे पर गुलाल का। हाँ ठीक है, फिर वो उसी की वो गुलाल की तरह ही तुम भाषा वर्गना के पुद्गलों को समझो। अच्छा, ठीक है भाभी जी। और वो जो ग्रहण करते समय दिशाओं में फैल जाते हैं। भाषा वर्गना अभी जो अपन बोल रहे हैं 6 दिशाओं में फैल रही है। अच्छा, 4 दिशा और 2 ऊर्ध्व और नीचे, ऊर्ध्व और अधो। ऊर्ध्व और अधो, ठीक है। हाँ बोलिए वंदना जी। आंटी, जैसे आप कह रहे हैं ना, वो कर्कश, वो अष्टस्पर्शी हो जाता है भाषा वर्गना, तो वो चतुस्पर्शी में वो कौन सा स्पर्श फिर लेते हैं? तो वो स्पर्शी वो चारों की चारों जो बाकी के चतुस्पर्शी जो है, मूल स्पर्श कौन से हैं? शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, ये 4 ही मूल स्पर्श है ना। जब भी अपन निकलते हैं तो उनको स्पर्श करते करते बहुत अनंत प्रदेशी स्कंद मिल जाते हैं। मिलने से उनमें कखट, गुरु, मृदु, लघु 4 स्पर्श प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, जो हम मतलब जो बोल रहे हैं उसके अंदर और भी आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं जैसे। हाँ, ये ऐड हो रहे हैं। जैसे टॉर्च की रोशनी है, टॉर्च तो मेरे हाथ में ये यहाँ है, समझ लो। मेरे हाथ क्यों नहीं, मैं टेढ़ी दिख रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है। हाथ भी इस हाथ में लेने से भी नहीं दिख रही है ना पेंसिल। अब दिखे? हाँ दिख रही है। जैसे ही पेंसिल, ये इतनी सी टॉर्च है, और टॉर्च की रोशनी सारा अंधकार है, तुरंत टॉर्च जलाते ही पूरा अंधकार के पुद्गल प्रकाश में बन जाते हैं ना। तो उसी प्रकार जो फैली हुई पूरी लोक में भाषा वर्गना के पुद्गल जो पड़े, जो जो इनको स्पर्श करते जाते हैं भाषा वर्गना के पुद्गल, वो शब्द रूप होते जा रहे हैं। मैं भी बोल रही हूँ कि क्या हुआ, ये शब्द मेरे मुंह से निकला, और जो भाषा वर्गना इस पेंसिल को टच कर रही है, मान लीजिए कि मेरा हाथ अब दिख रहा है, मेरा हाथ कुछ मेरे फोन नहीं है। आप अपने दाई तरफ, आंटी अब अपने मोबाइल लैपटॉप को दाई तरफ लेके जाइए, आपके दाई तरफ। मेरे बाई तरफ? राइट हैंड, राइट साइड ले जाओ।
हाँ हाँ आंटी थोड़ा और कीजिए और आ जाएगा। अभी भी नहीं। अब देखो दिख रहा है जैसे ये है ना, ये मेरे भाषा वर्गना के पुद्गल निकले कि क्या हुआ, ये शब्द निकला। ये शब्द तो इतने सी है समझ लीजिए। अब ये जा रहे हैं तीव्रता से, तो जो भी भाषा वर्गना इनको टच करेगी ना, ये क्या हुआ रूप में परिणत होती जाएगी, मिक्स होकर अस्पर्शी बन जाएंगे वो पुद्गल। अच्छा, तो सिर्फ भाषा वर्गना के ही पुद्गल इसके टच होंगे, है ना? हाँ, भाषा वर्गना के जुड़ेंगे उसके साथ और वो स्पर्शी हो जाएंगे। कार्बन वर्गना उसके साथ जुड़ेगी नहीं, औदारिक वर्गना उसके साथ चिपकेगी नहीं। अंधकार के पुद्गल ही तो टॉर्च के पुद्गल प्रकाश से प्रकाशित हुए ना, जो ऑलरेडी उजाला है वो क्या प्रकाशित होंगे। तो आंटी जैसे आप कह रहे हो टुकड़ों में जाती है, तो फिर हमें क्या टुकड़ों में तो सुनाई नहीं आ रहा, मैं तो क्लियर एक ही आवाज में सुनाई आ रहा है, तो वो टुकड़े हो गए ना, वो टुकड़े उन टुकड़ों का गुण है। उन्होंने जो शब्द अभी निकाले हैं, क्या हुआ शब्द मैंने निकाले थे, वो सभी टुकड़े क्या हुआ शब्द रूप में एकत्रित होकर उसी रूप में प्रकट होंगे श्रोतेंद्र द्वारा। तो हर टुकड़े के अंदर यही बात होगी, क्या हुआ, तो वो अच्छा ठीक है। अनीता एक प्रश्न है, बोल दो। प्रियंका दीदी आपका भी क्वेश्चन है क्या आपका? हाँ मेरा भी क्वेश्चन है आंटी। हाँ बोलो। आंटी जैसे कोई कुछ बोलता है और हमको कभी आधा सुनाई देता है या कभी कुछ वर्ड का कुछ और सुनाई देता है, तो वो उसको कैसे समझेंगे हम भाषा? या तो बोलने वाला स्पष्ट नहीं बोल रहा है, दूसरी बात कान में कोई खराबी हो सकती है, या बोलने वाला ही स्पष्ट नहीं बोल रहा है। या फिर ये जो पुद्गल इंद्रिय ये इधर जाते हैं या फिर अपने को वहां तक अपने कानों तक पहुंचते नहीं है, ऐसा भी समझ सकते हैं क्या? वो अगर मान लो नहीं बहुत ज्यादा धीरे फुसफुसा रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, हमारी इंद्रिय इतनी पटु नहीं है, कोई को बहुत दूर रही हुई भी सुनाई पड़ जाता है, कोई को एकदम नजदीक आके बोलते हैं, तो वो तो कान में जो यंत्र है इसमें खराबी है, कुछ नाम कर्म सहयोग नहीं दे रहा है। कान की रचना क्या है, नाम कर्म ना, शरीर नाम कर्म के अंतर्गत है, तो ये सहयोग नहीं दे रहा है, इसमें कोई खराबी है, विकार आ गया, जो ध्वनि यंत्र है उसमें कोई खराबी आ गई, उम्र के साथ साथ जैसे सुनने की शक्ति मंद हो जाती है, तो उन पुद्गलों में थोड़ी शक्ति कम आ गई, डॉक्टरों के हिसाब से कुछ बीमारी आ गई। हाँ आंटी, कभी मतलब बोलने वाला सही बोलता है लेकिन अपने को कुछ और सुनाई देता है, तो फिर उसको क्या मानेंगे? वो ध्वनि का अपना एकाग्रता नहीं है अपने, कि अपन एकाग्रता से नहीं सुन रहे हैं या कान में कुछ खराबी है। अच्छा ठीक है। तो मतलब अपनी ही गलती माननी है उसमें। क्या नहीं है, दूसरे को दोष दो, क्या पता वो भी स्पष्ट नहीं बोल रहा हो, कई बार होता है मुंह पर कोई बोलते वापस पूछते ना, वापस उनको पूछते तो बोला था हमने तो ऐसे ही कहा था, फिर अपने सुनने में प्रॉब्लम कैसे आ रही है? या तो फिर वर्गना अपनी भी एकाग्रता नहीं रही हो, हाँ कुछ भी हो सकता है ये सब। अच्छा ठीक है। ठीक अनीता बोलो। मासी ये भाषा वर्गना चतुस्पर्शी है, उसमें फिर भाषा वर्गना ही जुड़ते जाते हैं, तो फिर चतुस्पर्शी तो जुड़ रहे हैं, तो फिर वहां पे अष्टस्पर्शी बनेगा कैसे? वो गुण प्रकट हो गया ना। जैसे देखो घड़ी के एक पुर्जे में घड़ी का टाइम बताने का सामर्थ्य नहीं है, उसके सभी पुर्जों को घड़ी के मिला के जोड़ दो तो टाइम बताने लग जाती है ना। अच्छा, एक सुई धागे वाले धागे से, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, एक धागे से हाथी को नहीं लपेटा बांधा जा सकता है, और अनेक धागों को मिलाकर एक बड़ा मोटा रस्सा बना दे तो हाथी को भी बांधने की उस रस्सी में शक्ति आ जाती है ना। अच्छा ठीक। तो उसी प्रकार इसे संयोगजन्य गुण कहते हैं, कखट आदि को जो चार स्पर्श है ये संयोगजन्य गुण है। भाभी जी जो अपने भाषा बोलते हैं, जो शब्द रूप में बोलते हैं, तो वही उस वर्गना में अंकित हो जाते हैं क्या? जैसे जो भी कोई लैंग्वेज बोलेगा, जो भी लैंग्वेज बोलो ना, जो निकली ना अपनी लैंग्वेज वचन योग से जो मुंह से निकला है, तो वही शब्द इंग्लिश में तुम बोल रही हो हाउ आर यू, तो वो शब्द वैसे ही हो गए। भाषा वर्गना जब तीर्थंकर भगवान देखते हैं, अनुत्तर विमान आदि के देव उनको कुछ पूछ रहे हैं, अगर भाषा वर्गना के थ्रू भी तीर्थंकर भगवान या विशिष्ट अवधि ज्ञानी भी देख लेते हैं भाषा वर्गना के पुद्गलों को, कौन से नंबर पे आया हुआ है, कोई एक जन तब तक देख लेना। तो वो क्या था प्रश्न तुम्हारा? कि भाषा भी उसी शब्द रूप में अंकित हो जाते हैं कि जो भी अपने भाषा बोले। वैसे आज अगर मिट्टी पर अपन कोई ड्राइंग करते हैं तो वैसी दिखने लग जाएगी ना, अ आई लिखो मिट्टी पर,
अच्छा अच्छा, जो भी होगा वही वर्ड अंकित हो जाएंगे उन पर, संस्कृत अर्ध मागधी जो भी उसी रूप में निकलेगी वचन योग से। अच्छा, ये भाषा वर्गना एक पूरा समझ लो, इतने पिंड है, अनंत अनंत प्रदेश स्कंद है, इतने सारे मैंने ग्रैंड किए। अब मैं जो बोल रही हूँ, जिस भाषा में भी बोल रही हूँ, वो वैसे का वैसे अंकित हो जाएंगे। अच्छा, वो वैसे शब्द ही बन जाएंगे। स्थूल रूप से समझ लो ना, सूखी मिट्टी पड़ी है, तुम अंगुली से उस पर शब्द लिख रही हो। ठीक है भाभी जी, हो गया, ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ, ये एक वचन बहुवचन का मतलब क्या है? ग्रामर से एक जीव की अपेक्षा पूछा हुआ है या अनेक जीवों की अपेक्षा पूछा हुआ है? तो एक जीव बोलते हुए एक और बहुत जन बोलते है, भाषा आत्मा है, अन्य है? भाषा आत्मा है या अन्य है? एक जीव की अपेक्षा पूछा है यहाँ, बाद में आगे बहुत जीवों की अपेक्षा पूछा है। अन्य है ना? हाँ, अन्य है, पुद्गल रूप है ना भाषा। हाँ, ठीक है। पढ़ रहे हैं मोहिनी जी? हाँ, पढ़ रही हूँ। और एक बात और पूछनी थी, ये प्रज्ञापना और पढ़ती हूँ तब समय नहीं लेके लाइट में पढ़ सकती हूँ? प्रज्ञापना मूल पाठ? हाँ भाई आजकल निषेध तो नहीं करते हैं, लेकिन देख लो जितना अवॉइड हो, लाइट में हिंदी का पढ़ लो, मूल पाठ दिन में पढ़ लो। हाँ ठीक है। ठीक, हाँ बोलो श्वेता। आंटी अभी रेडियम वाला आया, आपने देखा है? रात को भी पढ़ सकते हैं अंधेरे में, मूल गाथाएं। रेडियम? हाँ, महाराज साहब मुझे एक फाइल बताए थे, मंदिर वाले थे, पूरा प्लास्टिक जैसा पेपर था, उसमें रेडियम से पूरी मूल गाथाएं लिखी हुई थी, पूरा फाइल था, उसमें पूरा आगम लिखा हुआ था। और एक येलो पेपर होता है, वो उसके अंदर डालते हैं ना तो पूरा अंधेरे में दिख जाता है, वो सारा ऐसा कैसा लिखा हुआ। ये मंदिर वाले बनाए थे, तो महाराज साहब बताए थे मेरे को। तो पूरा रेडियम से लिखा, हाँ पूरा रेडियम के उसके पेंट से लिखा हुआ था। और नीचे येलो पेपर डालते हैं, पूरा प्लास्टिक जैसा ट्रांसपेरेंट शीट रहता है, उस पे लिखते हैं। तो पूरे उसमें गाथाएं लिखी हुई थी और नीचे येलो शीट रखो, अंधेरे में पढ़ो उसको। अच्छा, कुछ नया सारे आगम लिखे हुए थे या कोई एक पर्टिकुलर आगम लिखा हुआ है? नहीं, एक फाइल ही थी, उसमें आगम थोड़ा ही था, कुछ क्वेश्चन, एक फाइल बताई थी उन्होंने। ऐसा बोले भी थे लेके जाओ, मैंने कहा ऐसा इतना पढ़ना होता नहीं, मुझे दोष लगेगा। पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी आंटी, देखने में आई वो। देखा नहीं मैंने कभी अपने यहाँ। तो मरासा और परीक्षा के दिनों में जब चांदनी रात रहती है तो वो लेंस लगा के, एक प्लास्टिक का भी आता है, वो भी रखकर देख के पढ़ते थे पहले तो। ये देखा नहीं है। हाँ सुशीला रीड। हाँ अन्नपूर्णा दी। आंटी मैंने अनन्य मुनि महाराज साहब जब संसार में मतलब सांसारिक अवस्था में थे ना, मैंने उनसे पूछा था कि लाइट में स्वाध्याय करना रहेगा क्या, तो उन्होंने कहा आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है आपको? कौन बोला? अनन्य मुनि महाराज साहब जब अतिथि के रूप में थे ना, तब उन्होंने कहा था कि आवश्यकता क्या है आपको? हाँ, वही हिंदी पढ़ लो उस समय। हाँ पढ़ो, पढ़िए सुशीला जी। 4463 भाषा वर्गना भाषा के पुतलों को जीव किस प्रकार ग्रहण करता है और छोड़ता है? उत्तर, जीव औदारिक चक्रीय आहारक काय योग से भाषा वर्गना के पुतलों को ग्रहण करता है और वचन योग से बाहर निकालता है। 4464 ग्रहण किए हुए भाषा के पुतलों को भेदन खंड किस प्रकार होता है? उत्तर, वचन योग से भाषा के पुतलों का भेदन होता है, जैसे पत्थर तोड़ते समय उसके छोटे बड़े अनेक प्रकार के टुकड़े होते हैं, इसी प्रकार वचन योग से भाषा वर्गना के अनेक प्रकार के भेद टुकड़े हो जाते हैं। 4465 अजीव के शब्दों को भाषा क्यों नहीं कहा जाता है? उत्तर, एक वचन बल प्राण है, भाषा प्राप्ति नामकरण के उदय तथा वचन योग द्वारा भाषा वर्गना के शब्द रूप परिनिर्माण करने को भाषा कहते हैं। अजीव के बल प्राण भाषा प्राप्ति आदि नहीं होती, इसलिए उनके शब्दों को भाषा नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगर थाली गिरी, कोई आवाज हुई तो उसके शब्द को भाषा नहीं बोलता है। 4466 भाषा वर्गना भाषा प्राप्ति वचन योग
वचन बल प्राण और भाषा, इनमें क्या अंतर है? भाषा रूप, पहला भाषा रूप में ग्रहण किए जाने वाले पुतलों को भाषा वर्गना, दूसरा भाषा वर्गना के पुतलों को ग्रहण करके भाषा रूप परिणमन की शक्ति को भाषा प्राप्ति, तीसरा भाषा की प्रवृत्ति को वचन योग, चौथा भाषा की प्रवृत्ति में कारणभूत शक्ति को वचन बल प्राण, और पांचवा जिससे वचनों का आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। 4, 4, 6, 7 बेंद्रीय और असंगी जीवों में भी व्यवहार भाषा है। फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं? श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 28 उत्तर 2 के आहारक अनारक के थोपड़े में और श्री भगवती सूत्र के 18वें उद्देश्य एक के प्रथम अप्रथम के थोपड़े में भी भाषा और मन दोनों प्राप्ति वाले जीवों को भाषा का ही उल्लेख है, क्योंकि संगी जीवी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस अपेक्षा से भाषा में संदेह की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, प्राक्रांतर से भाषा प्राप्ति नाम कर्म के उद्देश्य से प्रतिपादित शब्दों को भी भाषा कहते हैं। इस अपेक्षा से बेंद्रीय आदि में व्यवहार भाषा मानी गई है। ठीक है, कहीं कहीं शास्त्रों में बेंद्रीय आदि में कहा है ना, व्यवहार भाषा बताइए, भाषा पर्याप्ति नाम कर्म का उदय उनके रहता है, इसलिए उसको भी भाषा मानी गई है। 2 अपेक्षाओं से शास्त्रों में कथन है। प्रश्न 4, 4, 6, 8 भाषा रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गल कितने काल तक आत्मा पर रहते हैं? उत्तर, पहला, प्रथम समय में ग्रहण किए हुए पुद्गलों को दूसरे समय में छोड़ता है। दूसरा, दूसरे समय में ग्रहण किए हुए पुद्गलों को तीसरे समय में छोड़ता है। तीसरा, तात्पर्य यह है कि प्रथम समय सिर्फ भाषा के पुद्गलों को ग्रहण करता है, तदंतर प्रति समय ग्रहण मिश्रण छोड़ना दोनों होता है, और चौथा, अंत समय में सिर्फ मिश्रण होता है। पांचवा, यह क्रम जगन्य एक समय काल करे तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक चलता है, फिर जीव स्वभाव से व्यवधान पड़ता ही है। समय सूक्ष्म है, इसलिए घंटों बोलने वाले को व्यवधान का अनुभव नहीं होता है। जैसे कहता है ना, गिनीज बुक में एक व्यक्ति 3 रात दिन तक बोलता ही रहा था, उसके रिकॉर्ड में है। तो ज्ञानियों की दृष्टि में तो वो हर अंतर मुहूर्त में रुका है, लेकिन पता नहीं चलता, लगातार बोल रहा था। डाउट है इसमें किसी को? 4468 एक बार सबको ही मन में पढ़ लो 4468 को। अब बोलना शुरू कर रही हूँ। तो पहले समय में सिर्फ भाषा के पुद्गलों को लिया, दूसरे समय में पहले समय वाले को छोड़ा, नया लिया, तीसरे समय में दूसरे समय जो लिया उसको छोड़ा, और तीसरे समय में नया लिया। ये क्रम चलता है। तो पहले समय में सिर्फ लिया, मुझे चुप होना है, तो अंतिम समय में सिर्फ छोड़ा। वापस बताइए ना भाभी जी, नहीं समझ में आया। देखो, बोलना अभी शुरू कर रहा है। शुरू करते वक्त पहले समय में तो कुछ है नहीं अपने पास, भाषा वर्ग ने ग्रहण किया खाली। दूसरे समय में पहले समय वाले को छोड़ दिया, तो फिर कुछ नहीं रहा। दूसरे समय ग्रहण भी हो रहा है, निस्सरण भी हो रहा है। जैसे औदारिक आदि के पुद्गलों को कार्मण वर्गना को अपन निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, निरंतर कर्म बांध रहे हैं, पुराने छोड़ भी तो रहे। प्रति समय निर्जरा भी तो हो ही रही है। तो उसी प्रकार प्रति समय फिर भाषा के पुद्गलों को ग्रहण हो रहा, पहले समय वाले को छोड़ रहा है। दूसरे समय, पहले समय का तो सिर्फ लेता है, तो दूसरे समय में छोड़ना शुरू किया, और दूसरे समय में जो लेगा उसको तीसरे समय में छोड़ेगा। तीसरे समय में जो लेगा उसको कब छोड़ेगा? चौथे समय में छोड़ेगा। तीसरे समय में कौन सा छोड़ रहा है? जो दूसरे समय में लिया था उसको छोड़ रहा है। तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। तो फिर अगर जिस समय चुप रहे तो उस समय थोड़ी ले रहे हैं, उस समय नहीं, समय की बात नहीं है, बोलते समय की बात है। समय की बात, ठीक। तो बोलना शुरू करेंगे तो पहले समय तो खाली ले रहे हैं। हाँ, ठीक। आंटी, सारी वर्गणाओं के साथ ऐसे ही है, पहले समय में लेते हैं और लास्ट समय में निस्सरण करते हैं, बीच में दोनों। मन वर्गना में हो जाएगा। बाकी कार्बन तो अपन निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, औदारिक आदि के पुद्गल निरंतर जीवन पर्यंत ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन जब लास्ट होगा अपना ये, मतलब मान लो औदारिक भाव, तब हाँ, तब छोड़ना ही होगा। नहीं, तब खाली छोड़ना होगा। आंटी, रिजु गति से जाएगा तो वो भी नहीं है, पर भाव में अगले समय में लेगा भी। बाटे बेटे में अनारक रहा तब मान लो नहीं लिया, 2 समय अनारक रहा तब नहीं लिया, बाकी तो ले गई। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, तो दूसरे समय में छोड़ता है ना,
सॉरी क्या क्या आंटी दूसरे समय में छोड़ता है और दूसरे समय में ही ग्रहण करता है, तो एक ही समय में दोनों काम कैसे करता है? एक ही समय में अभी कर्म बांध भी रही हो, कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, कैसे कर रही हो? बट आंटी वो कहते हैं ना कि एक समय में एक ही काम करता है जीव। एक समय में वो कार्य की बात अलग है, पुद्गलों का ग्रहण निसरण दोनों होता है। अच्छा ठीक है आंटी। हाँ भाभी जी। हाँ मोहिनी जी बोलिए। हाँ, अपन मौन रहते हैं तब तो भाषा वर्गणा का पुद्गल नहीं लेते हैं, तो अंदर विचार चलते हैं उसका, वो मनोवर्गणा के लेते हैं, भाषा वर्गणा के नहीं है। हाँ, मन के पुद्गल ले रहे हैं। मन के पुद्गलों के विषय में भी यही समझना, चतुस्पर्शी है, जब अपन चिंतन मनन करके छोड़ते हैं उनको तो वो अटस्पर्शी हो जाते हैं। इसका प्रमाण ये है कि कोई किसी को श्राप दे देता है, किसी के अशुभ चिंतन किया कि मर जाओ, वो हो जाओ, निकालो ये शब्द आशीविश के थोपड़े में 8वें शतक में। सब कोई खोलो, कौन से 8वें शतक का कौन सा उद्देश्य है आशीविश का, जल्दी से बोलो। कौन, मैं नाम पूछते हैं आज, वही बोलो उनके हाथ में, नए जने खोलो जो नहीं बोलते हैं। बिंदिया जी, आशीविश का थोपड़ा कौन से उद्देश्य में? हर्षा जी। आंटी इसमें भी है, हैं? इसमें भी है, इसमें भी आगे आ रहा है आंटी। अच्छा इसमें भी दिया है क्या? ठीक है, हाँ, बोल ही दिया तो आशीविश का खोलने दो। आया है किसी का? हाँ वो पेज रिंकी नंबर 412। जी जैन। हाँ बोलिए रिंकी जी, पेज नंबर बोलिए। सेकंड 412। 412 क्या है, पढ़िए। नहीं तो पेज नंबर है, कर्म आशीविश है, 2294 पढ़िए एक बार आंसर। 2294 आशीविश का टुकड़ा। हाँ 2294 प्रश्न पढ़िए। 2294 2279 है। 94 पढ़िए। अच्छा 9। ग्रंथ में कर्म आशीविश लब्धि के संबंध में क्या कहा गया है? तिलोयपनत्ति नामक दिगंबर ग्रंथ के अनुसार इस लब्धि वाला मर जाओ इस प्रकार का वचन प्रयोग करता है तो व्यक्ति मर जाता है। तत्वात सूत्र के टीकाकार श्री अकलंकाचार्य ने के अनुसार कर्म आशी विष लब्धि वाला मरण का श्राप देता है तो अभिशप्त व्यक्ति के पूरे शरीर में विष व्याप्त हो जाता है। अच्छा, ये वचन की अपेक्षा दे दिया कि जैसा बोला वैसे उसके वचन हो गए, उसके पास ये थे। मन से भी यही बात होती है, इसमें दिया हुआ है ना आगे। जब मन में भी क्वेश्चन नंबर 4484 में भी है। 4484 पहले पढ़ लो एक बार, सोनम पढ़ो। हाँ, क्या मनोवर्गणा की पुद्गलों से हिंसा होती है? उत्तर, अटस्पर्शी रूप में परिणत मनोवर्गणा की पुद्गलों से हिंसा हो सकती है। जैसे मुनि मन से श्राप और अनुग्रह उपकार करने में समर्थ है, और सेकंड सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का प्रभाव पड़ता है। ये तो मन में ही सोच रहा है कोई, उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये मनोवर्गणा के पुद्गल भी अटस्पर्शी रूप परिणत होते हैं तभी असर करेगा। चतुस्पर्शी से तो अभी मैं मन में किसी का शुभ सोच रही हूँ तो कोई असर होगा नहीं, वो अटस्पर्शी रूप परिणत हो जाते हैं। तो अटस्पर्शी मतलब आंटी वो बार बार अपन सोचते रहते नहीं, बार बार एक ही बार का हो जाएगा। अच्छा नहीं, चतुस्पर्शी को अटस्पर्शी करने के लिए वो बार बार ऐसा सोचते रहेंगे? नहीं 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 नहीं, तुरंत मनोवर्गणा के जैसे आपने अभी कहा ना, जैसे अभी मन में मैंने सोचा निकाले वो पुद्गल, निकाले वो पुद्गल अटस्पर्शी रूप परिणत हो जा रहे हैं। अब मैंने किसी के असर कारक किया ही नहीं, मेरे शब्द भी इतने होने चाहिए, इतने प्रभावशाली चिंतन मनन होना चाहिए कि जाके उस पर असर करे। तभी कहते हैं जो साधना में रत रहते हैं मुनि आदि की अशातना नहीं करनी चाहिए, और कुछ नहीं भी करे अंदर मन में ही वो किसी का भला सोच ले तो उसका भला भी हो जाता है, बहुत भला हो जाता है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी साधु साध्वियों पावर है, पावर है जो मतलब इतना करते हैं उन्हीं के सफल होते हैं। जैसे मैंने किसी के लिए सोचा अच्छा, पर जरूरी तो नहीं कि वो एक बार सोचने से अच्छा हो जाए। स्थिर चित्त वाले नहीं होते हैं। अभी ये सोचा अच्छा ये दवाई दूं या ये नहीं दूं, वो कैसा, एक सेकंड के लिए वो सोचा और 1 मिनट में अपने विचार बदल जाते हैं, वो स्थिर चित्त वाले कहलाते हैं। आचार्य उपाध्याय आदि के लिए विशेषण दिया जाता है, ये स्थिर चित्त होते हैं। लिख लो ये शब्द। एक दिन पूछ लिया कि भाई इतने बार बार आओ शास्त्रों में, आचार्य श्री को हर बार वंदना करो, पूछ के जाओ, वो जाओ,
मैंने कहा कि फिर आपका काम आप कुछ कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो जितने उपाध्याय प्रवर बोले आचार्य स्थिर चित्त वाले होते हैं, जो अपना काम कर रहे हैं भले ही कोई डिस्टर्बेंस हुआ देखे, वो उनकी एकाग्रता भंग नहीं होती है। तो उनके मन के या वचन के वो पुद्गल असर कर अपन भी रह करके देखते हैं, क्यों नहीं होगा। साधना तो कर ही रहे हैं, थोड़ी कम है थोड़ी ऊंची करें, स्थिर चित्त हो जाए, उसी में चिंतन। जैसे चक्रवर्ती आदि को 3 दिन लग जाते हैं, तेला करते हैं, देवता को अपने भाव पहुंचाने हैं ना, उनको 3 दिन, कृष्ण वासुदेव को 3 दिन लगे थे। भाई चाहिए गत्सुकुमालिका देवी की आराधना की। अपन आजकल फोन करते हैं, मोबाइल करते हैं, तो 1 सेकंड में नंबर कनेक्ट होता नहीं है, जितने तो कनेक्ट हो जाता है, सामने वाला उठा भी लेता है ना, कितना फास्ट हो गया मोबाइल। ये भाषा वर्गना के पुद्गलों को अपने चिंतन मनन का वहां जाते जाते, वो भी तो छद्मस्त है, उस पर असर होते होते 3 दिन लग जाता है, तब तक अपने तो है नहीं। चक्रवर्ती आदि के लिए भी जो तेला करते हैं ना, वो एकाग्रता रहती है उनमें, उसी विषय का, उसी देव का चिंतन करते हैं, तब उस देव का उपयोग जाता है कि अरे मेरे को कोई अधीनता स्वीकार करने के लिए कह रहा है। आंटी, हाँ, आपने बोला अभी कहाँ फरमाया ना 4484 में कि मुनि मन से उपकार करने में समर्थ होते हैं, तो हमें से यहाँ पे बहुत सारे विराजित है जिनके ऊपर ऐसा उपकार हुआ है। हाँ, तो हो सकता है, जरूर हो। हाँ हाँ आंटी, या मेरे पास व्यक्तिगत अनुभव का है। कैसे बताओ एक हम लोग को। आंटी, आदर्श जी महाराज साहब के, संजीव जी महाराज साहब के सानिध्य में मैंने उनकी, मुझे लगता है कि मैंने मेरी भक्ति थी, तो वो मेरे जीवन को पूरा परिवर्तन करने में एकदम, मेरे को लगता है मैं अंधेरे से पूरे उजाले की तरफ आई। मुझे फर्क लगता है आंटी, कभी कभी लगता है कि उनके आसपास रहने से मुझे धरती से ऊपर चढ़ती हूँ ना, ऐसा हल्का हल्का लगता है। भक्ति रखी, उनके परिणाम शुभ हुए होंगे तुम्हारे प्रति, पता नहीं। पढ़ो। मोहिनी जी, आपका हो गया क्वेश्चन? हाँ, हो गया। भाभी जी, हाँ, अपने मनोवर्गणा तो प्रति समय मन में चिंतन मनन चलता ही रहता है, तो मनोवर्गणा के पुद्गल अपने ग्रहण करते छोड़ते, मतलब 1 मिनट भी बिना विचार के तो अपने रहते ही नहीं है, वो स्पर्शी होते जा रहे हैं। अच्छा, तो अपने बिना विचार के क्यों नहीं रह सकते? ऐसा क्या है कि अपने 1 सेकंड भी बिना विचार, अपनी आदत पड़ गई। अबे 1 की पड़ जाए, 2 की पड़ जाए, पूरे ही सभी को कौन रहता है बिना विचार के? कौन रह सकता है? नींद में रह रहे हैं ना। नींद की बात अलग हो गई, जागृत अवस्था तो आएंगे ही, संगी जीव आएंगे, उनको शुभ कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो भी। नहीं, कोई बात, जब केवली बनेंगे ना, जब ग्रहण ही नहीं करेंगे मनोवर्गणा के पुद्गलों को, वो दशा प्राप्त करने की तरफ अपन रास्ते पर चल रहे हैं, यही सोचो। अच्छा, ठीक। हाँ, बोलो आरिशा जी। सुधा बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। मनोवर्गणा के पुद्गलों से कैसे हिंसा होगी? नहीं होगी, वो अस्पर्शी रूप परिणत हो गए, उससे हिंसा हो गई, श्राप दिया मुनि ने मन में, वो जीव मर गया। वो मनोवर्गणा के उन पुद्गलों से मतलब हिंसा भी, कि उनको जैसे विष के प्रयोग से हिंसा होती है, वैसे उनसे उससे भी हिंसा हो जाएगी मनोवर्गणा के। हाँ। इस विषय में मरासा से एक बार चर्चा भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि होती है। आंटी, हाँ, ये आप कह रहे हैं कि जैसे हमने मन में बात सोचा कुछ भी, ठीक है ना, तो वो दूसरों को पता चल जाता है क्या? मनोवर्गणा हम बोले ही नहीं कुछ भी, तो मनोवर्गणा की जो पुद्गल क्या दूसरों को ऐसे मन के भाव पता चल गया, हम कुछ भी नहीं बोले तो? मनोवर्गणा के पुद्गलों को देखने का सामर्थ्य विशिष्ट अवधि ज्ञानियों में ही होता है। केवल ज्ञानियों में तो खैर है, विशिष्ट अवधि ज्ञानियों में होता है, और मन पर्यव ज्ञानियों में भी होता है। मन पर्यव ज्ञानी 28 द्वीप में कोई भी जीव है, यहाँ अभी कोई मन पर्यव ज्ञानी विद्यमान है, पुष्कर द्वीप में कोई, अर्ध पुष्कर द्वीप में कौन क्या सोच रहा है, वो उपयोग लगाकर जान जाते हैं। वो तो है, विशिष्ट अवधि ज्ञान मन पर्यव ज्ञानी कोई होता है, जैसे हमारे जो मन में चल रहा है। हाँ, वही तो, हर कोई नहीं जान पाएगा ना, हर कोई नहीं जान पाएगा। नहीं। और अगर किसी को, आपने किसी का उपकार भी किया है मन से, उसका भला हो जाए, या अपन कोई ने विचार किया है उसका बुरा हो जाए, वो जाए, तो उस व्यक्ति को क्या मालूम पड़ेगा? वो तो छद्मस्त है, वो तो सोचेगा ऐसे होना ही था, मुझे बीमार होना ही था, उसकी मृत्यु निश्चित ही थी, या उसका भला होना ही था, मेरी दवाई से असर हुआ। उसे क्या पता कि आपके मनोवर्गणा के
पुद्गलों से उसकी बीमारी दूर हुई है। तो फिर यही कह रहे हैं ना, जैसे मन की जो वर्गना हमारे मन में ही रहती है, हम एक दूसरे के छद्म जीव नहीं जान सकते, मतलब मन में नहीं रहती है। जैसे जैसे चिंतन मनन कर रहे हैं वो निकलती जा रही है, जैसे भाषा वर्गना निकलती जाएगी, रुकेगी नहीं दूसरे समय शरीर के अंदर। ग्रहण किया निकलेगी अवश्य। उसी प्रकार मनोवर्गना के पुद्गल भी ग्रहण कर रहे हैं, दूसरे समय निकलते जा रहे हैं, वो पुद्गल रहेंगे नहीं शरीर में। नहीं, हमने जिसके बारे में सोचा तो वो मनोवर्गना के पुद्गल उस पर्सन के पास चले जाएंगे क्या, या कहीं भी चले जाएंगे? कहीं भी है, उसको चित करके अगर कर रहे हैं, मैं अपने बच्चे के लिए सोच रही हूँ उसका भला हो, मेरा चित्त एकाग्र नहीं है, या उसके बहुत अशुभ या शुभ कर्मों का जो भी उदय कर्म के अनुसार ही उसका भी जाएगा ना। सभी चीज का संयोग मिल जाता है। किसी के लिए बहुत खराब चिंतन कर लो, उसको मारने के लिए प्रयास कर रहा है और वो निरुपक्रमी आयुष वाला है। अच्छा, तो वो तो औशालक ने तो ये भी प्रयोग कर लिया, तेजोलेशिया का भी भगवान महावीर नहीं काल किए ना। हाँ, तो पुण्य प्रकृतियां भी सहयोगी होती है, तो कोई असर नहीं भी करता है। का बहुत पाप कर्मों का तीव्र उदय, बहुत शुभ कामना कर रहे हैं उसके प्रति, तो ठीक है कुछ कम हो रहा है, लेकिन उसको स्वयं के कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा काम तो अपन कर रहे हैं उसके प्रति शुभ मंगल कामना करके, अपना तो भला ही भला हो रहा है। हाँ, उसका चाहे भला हो रहा हो नहीं हो रहा हो, कुछ तो हो गई, लेकिन पूरा नहीं भी हो रहा है तो अपना सबसे बड़ा भला हो रहा है। हाँ। आपकी क्या चर्चा चली थी? वही ये मनोवर्गना के विषय में ही मरासा ने कहा था, ये लिखा हुआ कुछ था ना, तब नीरज मुनि जी मरासा ने कहा था बिल्कुल मनोवर्गना के पुद्गलों से हिंसा भी होती है, स्पर्शी रूप परिणत हो जाते हैं और हिंसा होती है। तो आंटी जो हम आज समझ में आया कि निरंतर जब मन में आते हैं बुरे भाव, तो हम कितनी हिंसा कर रहे होते हैं आंटी? मान लो कि सामने वाला निरुपक्रमी आयुष वाला है, किसी की समझ को हिंसा का विचार भी कभी आ गया, या कोई बर्बाद हो जाए, वो हो जाए, क्रोध आदि कषाय के परिणामों में कुछ सोच भी लिया, बहुत बार बार भी सोचा, लेकिन उसका कितना पुण्य कर्म उदय में है, इस कारण से उसका विनाश नहीं हो रहा है। पर मेरे तो कर्म बंद गए ना आंटी। हाँ, अपने तो बंद गए। आंटी, चतुस्पर्शी जो होते हैं ना मनोवर्गना या भाषा वर्गना के, वो बाहर भी जैसे एक दूसरे के संयोग से मिलते हैं, जैसे तो अष्ट स्पर्शी आप बोले हैं, तो चार स्पर्श में तो वही होंगे ना, स्निग्ध रुक्ष और वो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये चार ही स्पर्श ही तो एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो ये चार परस्पर मिलते मिलते उनमें गुण प्रकट हो जाता है। अच्छा, कैसे होता है ना, सूंठ खाली खाओ तो पित्त हो जाता है, गुड़ खाओ तो कफ हो जाता है, दोनों को मिला के अगर लड्डू बना देते हैं तो दोनों का नाशक कहलाता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। पित्त और कफ दूर हो जाता है, तो गुण अलग प्रकट हो गया उसमें। ठीक है आंटी। कई चीज होती है, कई औषधियां होती है, कितना उसको घर्षण से उनमें गुण प्रकट हो जाता है, दवाई तैयार हो जाती है। उसी प्रकार के संयोग जन्य गुण है, मिलने से बहुत विपुल मात्रा में मिलते हैं। टॉर्च का उदाहरण देते हैं ना, काले पुद्गल सफेद हो गए टॉर्च की रोशनी पड़ती। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, मन में सोचते हैं कि किसी का भला हो जाए, तो उसका वाइब्रेशन पहुंचता है ना उस तक, वो ठीक भी होता है ना उससे, तो उसका क्या समझना चाहिए? हाँ, तो आपके मनोवर्गना के पुद्गल, उसके भी पुण्य का उदय कि आपने उनके लिए भला सोचा और वो लाभकारी हुआ उसके। अगर उसकी जगह उसके स्वयं के बहुत बहुत पाप कर्मों का उदय होता तो ठीक है, कुछ अंश में उसको साता मिल जाती है, जैसे क्रोसिन देते हैं, थोड़ी देर सर दर्द ठीक हुआ। वाइब्रेशन तो पहुंचती है ना भाभी जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पहुंचती है। हाँ, उसको इसके अंतर्गत ही समझेंगे ना, मनोवर्गना। हाँ हाँ, मनोवर्गना के तो हमेशा सबका अपन शुभ भला मंगल ही सोचते रहे। किसको कौन कितना किस पर असर करेगा वो उसके अपने व्यक्तिगत कर्मों पर निर्भर है, लेकिन सोचना चाहिए हमेशा मंगल कामना। कहते हैं दुआएं तो मिलती है। ठीक भाभी जी, मनोवर्गना के पुद्गल एक समय लेते हैं, दूसरे समय निश्चय होते ही होते हैं, रहते नहीं है। भाषा वर्गना जैसे ही बोलावन दी गई है पूरी। पर अगर अपने एक ही बात को वो घोटते ही रहते हैं तो वो क्या बात? घोटते ही रहते हैं, वो अ पर अपन लिखते ही जाते थे बचपन में ना, वो मोटा होता जा रहा था, वो वर्गना निकलती जा रही है। इतनी बार घोटे थे स्लेट पर। हाँ हाँ, वैसे ही। अच्छा, और है ना, ये चतुर्स्पर्शी है, वो अष्टस्पर्शी होते हैं औदारिक के साथ ही मिलकर ना, या मनोवर्गना के साथ? मनोवर्गना मिलकर ही मनोवर्गना के अष्टस्पर्शी बनेंगे।
अच्छा, वो भी मैंने चतुर्स्पर्शी तुम्हारा है कुछ वो? सोचा, मैंने तुम्हारा कुछ अभी अच्छा सोचा, तो मेरे मन से अच्छे भाव पुद्गल निकले मनोवर्गना के, रास्ते में मनोवर्गना के पुद्गल मिलते गए उससे, वो अच्छा। स्पर्शी रूप परिणत हो गए, तब तुम्हारे ऊपर आकर असर हुआ उसका। पर भाषा वर्गना के औदारिक के साथ मिलके स्पर्शी भाषा होते हैं। वर्गना भाषा वर्गना से मिलेगी। मनोवर्गना ग्रहण काय योग से किया ना, मनोवर्गना की पुद्गल किससे ग्रहण किया? काय योग से ग्रहण लिखा हुआ है ना, औदारिक वेकरी, वेकरी शरीर वाले वेकरी काय योग से, आहारक वाले आहारक से ग्रहण कर रहे हैं और वचन योग से निकाल रहे हैं। तो हिंसा की बात बताई थी क्या कि वो भाषा वर्गना के औदारिक के साथ मिलेंगे तब हिंसा होगी? हाँ, और उसके साथ में वेग, जो तीव्रता से फेंके ना अपन, वेग से हिंसा हुई, वचन से बोल रही हूँ मैं भी, सब खुले मुंह बोलती जा रही हूँ, तो ये तीव्रता से निकल रहे हैं, इससे यहाँ के जीवों की हिंसा हो रही है, वायु का एक जीवों के। और इसके साथ में औदारिक के भी तो निकलते ही हैं साथ में, कुछ ना कुछ उनसे भी वेग है उसका भी। यही देखो यत्ना बोल रहे हैं मुनिराज, आंख भी खोलेंगे, जैसे देखा गुरुदेव को पेपर उठाएंगे, ऐसे उठाते हैं, व्याख्यान में बुक उनके हाथ में, भजन के नीचे संतों को देनी, ऐसी धीरे सी उठेगी, ऐसे देते थे, बैठे रहते उनके पास में, इधर उधर कुछ पढ़ाई होती रहती तो ध्यान बार बार जाता कि देखो एक पेज पलटते हैं तो ऐसे धीरे सी पलटते हैं। सामान्य में अपन अगर अपना कोई नौकर ऐसे कर ले, घर के बेटे बहू अपन खुद करे क्या, ऐसे ढीले जैसे काम करता है, अपन ऐसे बोलेंगे ना कि कितना ढीला है। और वहां देखते हैं तो विचारधारा ही बदल गई कि देखो कितनी यत्ना। अभी जैसे यहाँ एक नौकर है बहुत स्लो है, बार बार उसको देखते हो ये कितना स्लो है, फिर सोचती हूँ अरे ये चीज आचार्य श्री करते हैं तब तो लगता है यत्न है, और मेरे को मेरे काम की हड़बड़ी है तो लगता है ये कितना स्लो कर रहे हैं। सही बात है। मैंने भाभी जी ये हो गया कि मनोवर्गना के साथ मिलकर चतुर्स्पर्शी से अष्टस्पर्शी हो जाती है, और हिंसा वाली बात जहाँ है वहाँ मनोवर्गना अष्टस्पर्शी पुद्गल जाकर तुम पर असर किए। मैंने श्राप दिया किसी को, मेरे पुद्गल मनोवर्गना, मन से मैंने श्राप दिया, मन से वो चतुस्पर्शी निकले, अष्टस्पर्शी हुए, वो पुद्गल खराब निकले, मैंने खराब चिंतन सोचा तो खराब अशुभ वर्णगंध रसस्पर्श वाले पुद्गल हैं, वो जाके वहां पे विष का काम किए, वो जीव मर गया। तो भाषा वर्गना में आप बताए थे कि भाषा में औदारिक के साथ मिलकर हिंसा होती है। भाषा वर्गना से तो अब मैं भाषा बोल रही हूँ, उससे भाषा मैंने अशुभ वचन निकाले तो यहाँ दे दिया ना, उसमें अभी पढ़ा ना, विष व्याप्त हो गया पूरा शरीर, मर जाओ वो, तो पूरे शरीर में उसके विष फैल गया। मनोवर्गना भाषा वर्गना दोनों अलग अलग बता दिए, दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, अब ठीक है, वापस पढ़ूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। जो बात भाषा वर्गना के लिए सोचोगे कि भाषा मैंने अशुभ निकाली, अमुक जीव की हिंसा हो गई, ठीक है, मैं भाषा कुछ नहीं निकाल रही हूँ, मन से किसी का अशुभ कर रही हूँ, वो जीव मर गया बस। आरती जी नवलखा। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ कुसुम, आरती जी बोलिए। आंटी जी, मनोवर्गना से किसी को श्राप देते हैं तो वो मर जाए, तो वो पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप लगेगा उसको? हाँ, जानबूझ पंचेंद्रिय जीव किया उसने, मन में सोच समझ कर किया ना कि वो मर जाए। अच्छा, तो कोई विभंग ज्ञानी होगा, उसको उल्टा ही दिखता है, तो वो अपने विभंग ज्ञान में देख लेगा कि किसी का अच्छा होने वाला है, ऐसे हाँ। वो ताल में तो नहीं नहीं, बैठेगा ना, विभंग ज्ञानी को हर चीज उल्टा नहीं अच्छा दिखता होने है। वाला है मीन्स या उल्टा। हाँ बोलिए। पहली बात है, विभंग ज्ञानी को हर चीज उल्टी नहीं दिखती हाँ, आप है। फरमाइए ना आंटी। हाँ, विभंग ज्ञानी को आरती जी कुछ न कुछ उल्टा विपरीत दिखेगा। अब मैं बैठी दिखूंगी उनको तो वैसे ही दिखूंगी, लेकिन कुछ न कुछ विपरीत दिखेगा उनको, कुछ न कुछ वो विपरीत समझेंगे। हाँ, तो वो अवधि से देख लेंगे ना कि इनका कुछ अच्छा होने वाला होगा, और हाँ। फिर वो है ना श्राप ऐसे दे सकते हैं ना, ऐसे हाँ, हो सकता है ना ऐसे। हाँ हाँ। और अगर मीन्स विभंग में अगर उल्टा सपोज दिख रहा है कि इसका कुछ बुरा होने वाला है, तो उसमें और बाधा पहुंचानी हो तो भी पहुंचा सकते हैं, और अच्छा करना हो तो भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी संभव है ना आंटी? हाँ। अच्छा आंटी, हाँ हाँ, मुझे बहुत कुछ धन्यवाद। कोई चक्रवर्ती है, दिख रहा है कि बहुत पुण्यवानी है उसकी है, अब उसकी चक्रवर्ती के पुण्य का समाप्त होने वाला है, उसकी नगरी का विनाश होने वाला है, वो काल धर्म को प्राप्त करेगा, तुरंत उसके घोड़े की लीद में अलसिया प्रकट हुआ, समझ लो, घोड़ा लीद किया, अलसिया 12 योजन वाला प्रकट होता है, भूमि फाड़ कर प्रकट हुआ या लीद में प्रकट हुआ, पूरी का पूरी 12 योजन की नगरी ध्वंसित हो जाती है।
चक्रवर्ती के जीवित रहते नहीं होगा, वो काल धर्म को प्राप्त किया तुरंत हो सकता है। हाँ आंटी, क्योंकि वो अपने बहुत पूरे अच्छे जीवन काल से तक चक्रवर्ती रहता है। सुमन जी बुटोरिया। प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रणाम बोलो। भाभी जी। हाँ सुमन भाई बोलिए। हाँ प्रणाम भाभी जी। मैं पूछ रही थी भाभी जी, क्या फल लेने के लिए अष्टस्पर्शी होते हैं क्या? नहीं भी फल दो तो भी वो अष्टस्पर्शी हो जाते हैं। मैं भी कुछ बोल रही हूँ, बैठी बैठी अकेली बोलती जा रही हूँ, ना कोई कुछ सुन रहा है, ना कोई बेकार की बोलती जा रही हूँ, ये पेड़ है, ये वो है, सेंसलेस बात बोलती जा रही हूँ, तो भी वो अष्टस्पर्शी रूप परिणत हो रहे हैं बुद्ध। उनका स्वभाव ही है वो। तो प्रभाव दिखाने के लिए अष्टस्पर्शी हो रहे हैं? नहीं, ऐसे भी हो रहे हैं। वर्गणाएं प्रभाव दिखाने के नहीं, लिए हो रही हैं? नहीं, खाली प्रभाव दिखाने ऐसी के होने लिए की क्या दरकार है उनको? उनका स्वभाव है। टॉर्च का क्या टॉर्च को क्या जरूरत है सामने के पुद्गलों को प्रकाशित करने का? स्वभाव है ना रोशनी का, वो आसपास के पुद्गलों को प्रकाशित कर देता है, दिया जलाओ तो इसी प्रकार जो मुंह से वचन और मन से जो पुद्गल निकलते हैं वो अपने आसपास के पुद्गलों को वैसा ही बना देते हैं। इसका शब्द आता है वासित कर देते हैं, यानी अपने जैसा बना लेते हैं। हो गया? रीना जी बोथरा आंटी डाउट्स ही हैं अभी। हाँ ले लो, 5 मिनट ही बचे। हाँ भाभी जी जितेंद्र। हाँ बोलो मीना जी। हाँ, इसमें भाषा वर्गणा के जो पुद्गल निकल रहे हैं उससे जो हिंसा, हम जब किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, तब वो हिंसा घटित हो रही है। ये एक बात होती है। और दूसरी बात है, ये औदारिक के पुद्गल जब हमारे मुंह से निकल रहे हैं तब जो हिंसा हो रही है वो वायु का ही हिंसा हो रही है। दूसरी बात घटित हो रही है, वो सूक्ष्म की होगी ना, पंचेंद्र की, तो उससे क्या होगी, थोड़े से औदारिक के निकले। हाँ, 2 प्रकार की हिंसा घटित हो रही है। कहने का मतलब, क्या ये सही समझ रहे हैं? हाँ। तो मनोवर्गणा के पुद्गल के लिए भी क्या ऐसी ही बात घटित होती है क्या? जैसे वायु हिंसा होती है, शास्त्र में वचन जैसे ही भुलामन दी गई है मनोवर्गणा के पुद्गलों के लिए भी। नहीं, जैसे भाषा वर्गणा से अपने बोल रहे हैं, जब जोर से बोल रहे हैं तब औदारिक के पुद्गल निकल रहे हैं, उसके कारण हिंसा हो रही है। ठीक है, इसलिए अपन लोग साधना करते वक्त मुंह पत्ती से मुंह बांध लेते हैं कि वेग नहीं हो, तो वो औदारिक के पुद्गल जो निकले ना साथ में, वेग रुक गया तो नहीं मरे जीव। मनोवर्गणा के लिए तो अपन ऐसे कोई पट्टी और बांध नहीं सकते हैं ना। हाँ। तो अच्छा, यहाँ इसमें भी अगर वेग से निकलेंगे तो उसमें भी हिंसा की संभावना है क्या? वायु का आदि। हाँ। अच्छा ठीक है बाबू। मासी ये पूछ रही थी कि जब हम लोग ग्रहण करते हैं भाषा वर्गणा, तब भी वो चतुस्पर्शी है? जो एक समय में ग्रहण किया और दूसरे समय में निकाला, तब भी वो चतुस्पर्शी है? हाँ। और आगे बढ़ते बढ़ते वो अष्टस्पर्शी बन जाता है। तुम एकदम मेरे कान बगल में बैठी हो, मैं तुम्हारे कान के पास ही बोल रही हूँ। हाँ, समझ लो 1 इंच का ही गैप होगा अपनी श्रोत्र इंद्रिय, जो भी एकदम कान के अंदर पास मुंह लेके बोल रही हो, तो उतनी सी दूर में भी तो अष्टस्पर्शी बन गई, तभी तुम मेरे शब्दों को सुन पा रही हो। हाँ, तो इंद्रियों का लेना अष्टस्पर्शी है, ऐसा आपने बोला ना? इंद्रियों का जो विषय है ना, इंद्रियां ग्रहण करती है, वो अष्टस्पर्शी को ही ग्रहण करती है। अष्टस्पर्शी को ही ग्रहण करती है, तो जो भाषा के लिए भी तो हम लोग इंद्रियों में ही तो ग्रहण कर रहे हैं ना, फिर ही तो बोल रहे हैं। तो क्या चीज? भाषा को बोलने के लिए भी जो भाषा वर्गणा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, वो इंद्रियों में नहीं कर रहे हैं क्या? वो बोलते समय काय योग से ग्रहण कर रहे हैं, वो चतुस्पर्शी भी ग्रहण कर रहे हैं। कार्मण वर्गणा ग्रहण कर रही हो, कर्मों को ग्रहण कर रही हो, कर्म चतुस्पर्शी है, काया ग्रहण कर रही है ना। अच्छा, तो ये भाषा वर्गणा भी हम काय से ग्रहण कर रहे हैं? हाँ, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा सभी काय से ग्रहण कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ। काया से चतुस्पर्शी भी ग्रहण होता है। हाँ ठीक। प्रणाम सब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो ये 5 चरित्र वाली बात है, तो ये भरत और ऐरावत से ही जाएंगे? क्या चीज? परियार विशुद्धि चरित्र की जो बात हुई कि 5 चरित्र अंगीकार करके, बात तो है ही नहीं। हाँ, और भरत ऐरावत में भी 2 से 23वें तीर्थंकर के बीच में, नहीं सॉरी, पहले और 24वें में। हाँ, तो 2 से 23वें में है ही नहीं। हाँ, 2 से 23वें में नहीं है, पहले 24वें में ही जाएंगे। हाँ,
अच्छा, एक चीज और है कि भाषा के पुद्गल किस प्रकार गति करते हैं, तो ये 6 दिशाओं में गति करते हैं। जब 6 दिशाओं में गति करते हैं तो अपन जब ईशान कोण में बैठने की बोलते हैं तो फिर वो कोण क्यों लिया? वो कोण मान लो कि अभी मैं ऐसे सीधे बोल रही हूँ, मेरी भाषा वर्णा के पुद्गल ऊपर नीचे चारों दिशाओं में जा रहा है, जो किनारे में बैठा है वो वासित ही सुनेगा। वासित यानी जो पुद्गल अपने जैसे मेरे पुद्गल है, ये सीधे निकल रहे हैं, ये इधर, ये समझ लो कि ये ईशान कोण है, ये इसको टच की हुई है, तो इसके टच से ये भाषा वर्णा शब्द बन गया। फिर इधर इधर, तो ये जो किनारे बैठे हुआ है वो वासित ही सुनेगा, जो सीधा बैठा हुआ है वो मिश्र सुनेगा, निकाले हुए भी सुनेगा और वासित भी सुनेगा। जो मैं निकाल रही हूँ सीधे जा रहे हैं तो वो दूसरे अन्य वर्गना को स्पर्श कर रहे हैं, तभी तो अट स्पर्शी हुई, तो वो मिश्र को सुनता है, और किनारों में बैठा हुआ मिश्र ही वासित ही सुनता है। ओरिजिनल पुद्गलों को वो नहीं सुनेगा किनारे वाला, क्योंकि गति पुद्गल टेढ़े नहीं करते हैं, दिशाओं में ही गति करते हैं। तो दिशाओं में क्या? चारों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर की और नीचे की, उधर और अधो। हाँ, तो फिर ये जो तिरछे में जा रही है वो खाली वासित यानी तरंगे जा रही है उनकी। तरंगे का अर्थ हो गया यहाँ पर अपने जैसा बना लिया, ये दिशा में सीधे निकल रहे हैं, ये पुद्गल है, इसके बगल वाले ये इसको स्पर्श किए, ये भाषा वर्णा बन गई। अब ये ओरिजिनल तो आए नहीं इधर, ये तो अपने जैसा बनाया, तरंगी तो गई, फिर इसके बगल वाला बना, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला, ये बैठा हुआ व्यक्ति तिरछा बैठा हुआ सुन लिया। तो ये ओरिजिनल शब्दों को सुना क्या जो मैं निकाली? वो नहीं सुना ना, क्योंकि ओरिजिनल तो सीधे ही गति करेंगे, पुद्गल का स्वभाव ही है सीध में गति करने का। तो फिर वो पीछे गति चारों दिशा में सुनेंगे, तो पीछे वाला कैसे सुनेगा? पीछे वाला सीधा और सामना, पीछे वाला भी सीधा जो बैठा है एकदम सीध में बैठा है वो तो मिश्र को सुन रहा है, जो छोड़े है मैंने वो भी सुन रहा है और तरंगित भी सुन रहा है। ऊपर बैठा है सीधा तो वो मिश्र सुन रहा है, लेकिन जो किनारों में बैठा है वो वासित ही सुनेगा, ओरिजिनल पुद्गलों को नहीं तो सुनेगा, वो जाएंगे के कान के पास। जैसे आप बोल रहा था आगे की तरफ जा रहा है, पीछे कैसे जाएंगे? पीछे कैसे जाएंगे? पीछे वाला सुन रहा है ना शब्दों को, मुंह से नहीं निकल रहा ना, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से भाषा वर्णा के पुद्गल निकल रहे हैं। अपने को ऐसे महसूस हो रहा है कि खाली यहीं से ये निकल रहा है, तो ये पूरी 6 तरफ से निकल रही है। गुलाल मैंने फेंका, वो 6 दिशाओं में गिरी ना, गुलाल तो जैसे स्प्रेड किया तो वैसे ही समझ लो भाषा वर्णा 6 दिशाओं में जाती है। अच्छा, मुंह से नहीं निकल रहा है, मतलब अपन सिर्फ मुंह से नहीं निकाल रहे हैं, कंठ से निकल रही है ना, अपने को अनुभूति यहाँ से हो रही है, वचन योग्य है, यहाँ से निकली, समझ लो ये गुलाल निकला 6 दिशाओं में फैल गया, तो पीछे भी फैला। भाभी जी, मिश्र और वासित दोनों में क्या फर्क है? मिश्र में तो वीणा जी हुआ, जो अभी मैं बोल रही हूँ वो ओरिजिनल शब्द भी, और जो दूसरे एक उससे मिलते जा रहे हैं वैसे ही शब्द बनते जा रहे हैं, दोनों मिक्स को सुन रहे हैं आप सामने बैठे हैं तो मिश्र हो गया ना, मेरे छोड़े हुए भी सुन रहे हैं और वासित भी सुन रहे हैं। और जो विदिशाओं में बैठा हुआ है वो सिर्फ वासित सुनेगा, जो मूल शब्द मेरे द्वारा छोड़े जा रहे हैं अभी वो नहीं सुनेगा, वो जाएंगे ही नहीं ना उसके पास, पुद्गल तो सीधी गति करते हैं। तो मूल शब्द जो अपने निकाल रहे हैं वो तो जब निकल रहा है तब चतुस्पर्शी है, वो तो मिक्स होते होते अष्टस्पर्शी बन रहा है, तो जो व्यक्ति मूल शब्द को कैसे सुन रहा है? वो तो मिश्र को ही तो सुन रहा है। वो भी तो साथ में जा रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो आपके शब्द भी तो आ रहे हैं मेरे कान में, साथ में उसके साथ में मिलते मिलते अष्टस्पर्शी बना। मान लो कि आपने ये पुद्गल निकाला है अभी बोलकर, जो भी शब्द आप बोल रहे हैं ये पुद्गल आके मिलते गए, तो ये मेरे कान में आए, तो दोनों आए ना मेरे कान में। अच्छा, मूल भी आए और मिक्स हुए वो भी आए, वो भी आए ना, जो इसके जैसे बने, मिक्स हुए नहीं, वासित हुए, जो ये पुद्गल बन गए शब्द जैसे आपने जो शब्द कहा, तो ये दोनों आए मेरे कान में। जबकि जो किनारों में बैठा है विदिशा में, ये मेरे सीधे जा रहे, ये पुद्गल तो उसके कान में जाएंगे ही नहीं ना। यहाँ जो वासित हुआ, ये हाथ वाले वासित हो रहे हैं, ये फिर दूसरे वासित वो जाएंगे उसके कान में। अच्छा, मतलब सामने जो बैठा है उसके पास ओरिजिनल है प्लस मिक्स है, और जो साइड में है उसके पास ओनली मिक्स ही जाएगा, जो भी जाएगा। हाँ। मिश्र मत बोलिए, मिश्र बोलने से तो वीणा जी हो गया ओरिजिनल भी हो गए, मिश्र शब्द तो हो गया ओरिजिनल प्लस वासित। अच्छा, ठीक है, और वासित हो गया, मिश्र ओरिजिनल नहीं है उसमें। अच्छा, कृपा करें। कृपा क्या, कृपा है कि मेरा भी पक्का होता जा रहा है। 4467 में जो ये सेकंड नंबर दिया है
प्रकारांतर से भाषा पर्याप्ति नाम कर्म के उद्देश्य से प्रतिपादित शब्दों को भी भाषा कहते हैं। तो प्रतिपादित का क्या मतलब हुआ? कहे गए शब्दों को, बेंद्रे द्वारा कहे गए शब्दों को। ठीक है, सबके हो गए। 2 और है निर्मल जी, Doubts और है। 2 ही और है ना, ले लो जल्दी। निर्मल जी बोलिए। आंटी अभी जैसे वहां से फरमा रहे हो आप और मैं यहाँ सुन रहा हूँ, तो वो सब भी वासित ही कहलाएंगे क्या? ऐसे यहाँ पर ऐसे भी नहीं, आप सीधे हो, वो पुद्गल अगर आप मेरी सीध में हो, कोई कारण से आप जहाँ बैठे हो वो मेरी सीध है तो मिश्र है। अच्छा, इतना दूर और तो भी वो मिश्र कहलाएगा क्या? सीधा हो तो ऐसा है क्या? भाषा वर्गणा 3 समय में संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाती है। हाँ। इसमें मतांतर है। कोई आचार्यों का विशेष आवश्यक भाष्यकार 3 समय कह रहे हैं, शायद अनुद्वार सूत्र के चूर्णिकार 2 समय कह रहे हैं। ये संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाती है। ये भाषा वर्गणा निकली, गुलाल उबड़ा, वैसे पूरा लोक भर जाता है। तीव्र प्रयत्न से बोली गई भाषा 3 समय में पूरे 14 राज्य लोक में फैल जाती है। और तीव्र मतलब कितना तेज बोलना आंटी? वो तेज इसमें बोलना दिया गया, इसमें युवा, जवान, शक्ति संपन्न, निरोग पुरुष द्वारा तीव्रता से बोले गए शब्द लोकांत तक पहुंच जाते हैं। अपन धीरे बोल रहे हैं तो ठीक है, संख्या असंख्य योजन तक जाकर फिर वो शब्द रुकने। ठीक है आंटी। एक दूसरा क्वेश्चन आंटी पूछूं क्या इससे? आंटी ऐसा कहते हैं है ना, ऐसा फरमाते ना कि जिसको पूर्व का ज्ञान है वो मतलब श्रेणी चढ़ेंगे तो वो चढ़ेंगे शुक्ल ध्यान से, और जिनको पूर्व का ज्ञान नहीं है वो चढ़ेंगे धर्म ध्यान से। इसके पीछे क्या लॉजिक है आंटी? है कि पूर्वों के ज्ञान में शुक्ल ध्यान जैसी स्थिरता आती है। हालांकि उच्च कोटि का धर्म ध्यान हो जाता है तभी श्रेणी आरोहण हो रहे हैं, इतने प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है। लेकिन शास्त्रकार यही कह रहे हैं, शुक्ल ध्यान से पूर्वधरी ज्ञान का प्रभाव बताया है। अच्छा, वो एक चित्त होना चाहिए, वो शुक्ल ध्यान वो उसमें ज्यादा है, ऐसा है ना? अच्छा, जैसी स्थिरता आदि होनी चाहिए वो शुक्ल ध्यान में पूर्वों के ज्ञान वाले में ही आएगी वैसी स्थिरता। ठीक है आंटी, ओके, थैंक यू। बस एक और है ना, मोहिनी जी बोलिए। हाँ अभी जी, मेरा वही सवाल था। आप वहां से बोल रहे हैं तो हमें सुनाई दे रहा है, तो वही सवाल था। हाँ ठीक है, हो गया ना वो क्लियर? हाँ ठीक। आंटी कृपा पद कृपा कराए आंटी। जय जिनेंद्र को।